सो 2026 आने वाला साल ओवरऑल कैसी वाइब्स लेके आ रहा है? कीर्ति, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमने देखा मंगल घटा खिलाएगा दंगल, और सच में विश्व में बहुत मंगलमय चीजें भी हो गई, मगर दंगलमय चीजें भी हो गई। और सबसे दर्दनाक जो था, वो आपको पता है कि एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश हुआ, इतनी सारी मौतें साथ में, तो कहीं ना कहीं ये असर मंगल का था। तो आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये साल कैसा रहेगा, ऑफ कोर्स फायर तभी भी थी, फायर आज भी है, बट दो फायर में फर्क है। हमारा 35 इयर्स तक हमारे ऊपर मूलांक का ज्यादा प्रभाव होता है, और अच्छा। 35 इयर्स के बाद हमारे ऊपर भाग्यांक का ज्यादा प्रभाव होता है। तो अच्छा। हमको मूलांक भी मालूम होना चाहिए और हमको भाग्यांक भी मालूम होना चाहिए, और पर्सनल ईयर तो जानना ही है आपको। जो जो मेहनत करेगा, जो जो खुद को इंक्लाइन करेगा, खुद को सोचेगा कि नो आई वांट टू हैव चेंज, उसके उसके लाइफ में चेंज आएगा। कीर्ति जी, मैं यहाँ एक आपको बताना चाहती हूँ, और स्पेशली हमारे दर्शक है उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि डरना नहीं। हर मूलांक के लिए राजा कुछ ना कुछ देने ही वाला है, क्योंकि ये राजा है। जो 2 नंबर, 11 नंबर, 20 तारीख या 29 तारीख, 2, 11, 20 या 29, कोई भी तारीख में जन्मे हो, उनका ये नंबर है 2। तो ये 2 नंबर वाले कैसे होते हैं, 2 नंबर वाले, और उनके लिए ये 2026 कैसा जाएगा। तो शोभा जी, आपसे इतनी सारी बातें करी, ये तो जरूर हमें समझ में आ रहा है कि ये साल ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी सारे ही क्षेत्र में लाने वाला है। नई जॉब हो, या शादी की नई अपॉर्चुनिटी हो, या कहीं नई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हो, या अपने देश के लिए भी शायद थोड़ा स्ट्रांग बनने का समय आ गया है। नमस्ते दर्शकों, बियॉन्ड द स्पॉटलाइट बीटीएस के आज के स्पेशल एपिसोड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज के अपने स्पेशल गेस्ट कौन है, और आपके सारे सवाल जायज हैं। सो चलिए आज के एपिसोड की तरफ हम मुड़ते हैं। मैं कीर्ति दिवेकर, अपने बीटीएस की को होस्ट। आप सोच रहे होंगे कि आज के गेस्ट कौन है और आपकी अपनी प्यारी शोभा मैडम कहाँ है। सो रुकिए, आपके सारे सवालों का जवाब तुरंत ही आपको मिलने वाला है। हमारी थिंक टैंक टीम सोच रही थी कि इस बार का टॉपिक क्या होना चाहिए। हमें बहुत सारे दर्शकों ने भी कुछ सवाल पूछे थे, और उस सवालों के मद्देनजर रखते हुए हमारी थिंक टैंक टीम सोच रही थी कि एक नई सीरीज शुरू की जाए। और हमने सोचा कि क्या हम न्यूमरोलॉजी पे ये एपिसोड कर सकते हैं। और जब भी हमने सोचा कि हाँ, हम न्यूमरोलॉजी पे ये एपिसोड करेंगे, हमने सोचा कि डॉक्टर शोभा जो इसी में एक्सपर्ट है, why not she become our special guest of honor today? So, with all your permission, may I request Dr. Shobha ma'am to be with us today, and let's start our podcast episode for the day. Welcome, Shobha ji. थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी थिंक टीम इतनी पावरफुल है, और वो अपना दिमाग लगाती है हर समय। उनका चयन जो होता है वो बहुत सटीक होता है। तो ये समय उन्होंने मुझे बोला कि आज आप होस्ट नहीं बनोगे, आज होस्ट कीर्ति बनने वाली है, और आपको आज गेस्ट के स्वरूप में है ना। तो आई एम रियली थ्रिल्ड एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ। इसके लिए मैं आप सबकी, मेरे थिंक टीम की और स्पेशली कीर्ति की बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। सो शोभा मैम, हम सोच रहे थे हमारी टीम की तरफ से हमें कई सारे दर्शकों के सवाल मिलते हैं। अभी ऑफ कोर्स 2025 ये साल खत्म होने वाला है, और सभी हमारे दर्शक, हम सभी सोच रहे हैं कि आने वाला साल 2026 कैसे होगा। और बहुत सारे सवाल मन में हैं, बहुत सारे सवाल दर्शकों के मन में भी हैं। तो क्या ये एपिसोड हम 2026 को देखते हुए बना सकते हैं। सो हमने सोचा कि कुछ सवाल न्यूमरोलॉजी और 2026 इस थीम पे किए जाए आपको। तो पहला सवाल हम जो सभी के मन में है, 2025 ऐसा साल था जिसमें कई चीजें अच्छी हुई, बट बहुत सारी चीजें बुरी भी हुई। वर्ल्ड के इफ हम यदि देखें
पूरे विश्व के अनुसार या भारत के लिए, जैसे पहलगाम का अटैक हुआ, या हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या विश्व में भी कई देशों में वॉर चल रहे हैं। सो 2025 में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी जो कुछ अच्छी नहीं थी। अब हम सब आगे की ओर देखना चाहते हैं। सो 2026 आने वाला साल ओवरऑल कैसी वाइब्स लेके आ रहा है? कीर्ति, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हमने देखा मंगल घटा की लाएगा दंगल, और सच में विश्व में बहुत मंगलमय चीजें भी हो गई, मगर दंगलमय चीजें भी हो गई। और सबसे दर्दनाक जो था वो, आपको पता है कि एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश हुआ, इतनी सारी मौतें साथ में, तो कहीं ना कहीं ये असर मंगल का था, क्योंकि साल ही मंगल का था। 2025 टोटल 9 मीन्स मंगल, मंगल्स मीन पावर, पावर एनर्जी, यानी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीजें घटने वाला साल था। तो आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा कि क्या ये साल कैसा रहेगा, ऑफ कोर्स फायर तभी भी थी, फायर आज भी है, बट दो फायर में फर्क है। ये जो फायर रहेगी 2026, यदि आप इसके टोटल करते 2 + 2 + 6 तो आता है 1। और जो 1 आता है, 1 बोलेगा तो किंग, राजा। अब देखो, सेनापति 9 मंगल था, वो सेनापति था, और राजा 1 नंबर। सेनापति की थिंकिंग, उसका पर्सपेक्टिव टोटली अलग होता है, और जो किंग होता है उसका पर्सपेक्टिव टोटली अलग होता है। सो ये राजा और सेनापति, देखो एक राजा जो होता है 100% फायर वाला होता है, फायर ब्रांड होता है, मगर वो सेनापति जैसा नहीं होता। राजा को समग्र चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, उसको ये भी देखना होता है कि मेरी प्रजा, मेरा प्रजा का जो भविष्य है, मेरी प्रजा जो है उसमें आनंद रहे, खुश रहे, खुशियां महकती रहे। उसी के साथ साथ मैं दंगल एक लिमिट के ऊपर नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो वॉर होते हैं उसकी वजह से, या जो फायरी घटना होती है उसकी वजह से प्रजा को भी तकलीफ होती है। इसके लिए बैलेंस बना के चलने वाला साल वो 2026 है, ना कि वो 2025 था। तो आपको वहां जो दंगले दिखे, जो इतनी बिखरी हुई एनर्जी, एक्सप्लॉइटेड एग्जॉस्टेड एनर्जी दिखी, वो एनर्जी आपको ये साल नहीं दिखेगी। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ एनर्जी नहीं होगी, यहाँ फायर नहीं होगी, यहाँ फायर होगी, मगर कंट्रोल्ड फायर होगी। क्योंकि राजा जो होता है वो यदि प्रजा जैसा चले तो प्रजा क्या करेगी, किसकी तरफ देखेगी। तो ये राजा जो है अपने आप को मजबूत करके, बुलंद करके, समय पर टोकने वाला, समय पे कंट्रोल करने वाला, और समय पर प्यार से सिर के ऊपर से हाथ घुमाने वाला होता है। यानी कंप्लीटली बैलेंस रह के चलने वाला ये साल होने वाला है। ये साल आपको बार बार ये भी बताएगा कि मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, और समय आने पर मैं सबको डिसिप्लिन सिखाऊंगा, और मैं सबके ऊपर कड़क शासन भी करूंगा। ये ऐसे बोलने वाला जो है ना, वो ये साल रहने वाला। यानी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स फॉलो नहीं किए तो समझ लेना आपको, आपके ऊपर एक्शन ली जाएगी। ऐसा सुंदर साल है ये। चलो अच्छा है, ये बात तो सही है कि 2025 हम सब मानते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट साल था, बट आई एम श्योर कि आपके बताने से हमें ये जरूर दिख रहा है कि 2026 जरूर पॉजिटिव आउटलुक वाला साल होने वाला है, राजा का साल होने वाला है। तो कई सारे दर्शक ये सवाल पूछते रहते हैं जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है कि मूलांक का मतलब क्या है। जैसे हमें किसी का भी मूलांक जानना हो तो कैसे जानेंगे, और उसके चलते ये भी सवाल आता है कि किस मूलांक के लिए आने वाला साल बहुत ही स्पेशल होने वाला है। एज अ कॉमन मैन मुझे भी वही लगेगा कि मैं, मेरे फ्यूचर में क्या है। हमको सबको ये चाहत, और आपको ऐसा ना इंक्विजिटिवनेस रहता है कि मैं जान लू जान लू। तो 100% हम सभी को अधिकार है, और मैं आज सबको बताने वाली हूँ। उसके पहले कीर्ति, मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। न्यूमरोलॉजी जब में हम सिखाते हैं तो हम एक स्टोरी बोलते हैं। एक राजा था, उसकी एक रानी थी। राजा था, उसका नंबर 1 था, रानी थी, उसका नंबर 2 था, और उसके गुरु थे। वो गुरु कैसे थे? धर्म गुरु, राजगुरु, राज सिंहासन
राजा के बाजू में सिंहासन रखा है, ऐसे गुरु वो होते हैं नंबर 3। और उनके पास आपको पता है कि नौकर जो होते हैं उसमें कुछ स्पेशल नौकर होते हैं, वो है 4 नंबर वाला। 5 नंबर वाला ये राजा और रानी का बच्चा है, बुध ग्रह, जिसको हम लोग बेटा कहते हैं। 6 नंबर वाला है ना, वो भी गुरु है, मगर किसका गुरु? दैत्य गुरु है। 6 नंबर वाला दैत्य गुरु है। और 7 नंबर वाला है ना, वो दूसरा सिपाही है। पहला सिपाही 4 नंबर, दूसरा सिपाही 7 नंबर। राजा के चमचे होते हैं ये 4 और 7, इनके बिना राजा चल नहीं सकता। अब अच्छा। देखिए 8 नंबर, 8 नंबर विशेष नंबर है। क्यों? है तो ये राजा का बेटा, मगर कैसा? अनौरस संतान, लेजिटमेट नहीं, इलिजिटमेट संतान है ये। अब इसमें क्या होता है कि रानी को, अभी ये किससे हुआ है? 2 नंबर वाली है रानी, मगर छाया, हम लोग शनि मंत्र बोलते हैं, छाया मार्तंड संभूतम, यानी छाया का जो बेटा है वो है शनि। प्यार किसको हुआ? सूर्यदेव को प्यार हुआ छाया से, और संतान प्राप्ति हुई शनि की। अब जैसे जैसे शनि को समझ में आया कि मेरी माता 2 नंबर की वाइफ है, शी इज नॉट कायदे कानून वाली वाइफ नहीं है, तो उसको बहुत गुस्सा आया। किसके ऊपर गुस्सा आया? उसको राजा के ऊपर भी गुस्सा आया और रानी के ऊपर भी गुस्सा आया। अब रानी के ऊपर क्यों? क्योंकि ये इसको इतना सारा जो प्रथम जो रानी का हक है उसको मिल रहा है, मेरी माता को नहीं मिल रहा है, और उसको अपने पिता का गुस्सा आया। यानी 8 नंबर शनि, भले वो पुत्र है और 1 नंबर का यानी राजा का, बट उनमें नहीं बनती। अब 9 नंबर वाला कौन है? 9 नंबर फायर, सेनापति। राजा बोलते हैं फायर, और वॉर लड़ने के लिए जाता है सेनापति। वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं है, वो यही सोचता है कि ये वॉर की मैं कैसी स्ट्रेटेजी रखूं, ये मैं क्या करूं ताकि मेरे राजा को मैं जीत ला के दूं। तो ऐसी ये स्टोरी है, राजा, रानी, सेनापति, धर्मगुरु, दैत्य गुरु, और एक बेटा। बेटा कैसा? अनौरस। 5 नंबर वाला बेटा 1 नंबर, और 2 राजा और रानी का बेटा 5 नंबर वाला है। वही जो बेटा अनौरस है वो 8 नंबर है। इसके ऊपर ये सारा खेल 9 नंबर तक का है। तो ये समझने के लिए आपको इजी जाएगा कि कौन फ्रेंडली है, कौन एंटी है। और मैं आपको एक बात बोलूंगी कि फ्रेंडली, एंटी, ये सारी चीजें हमको इस्तेमाल 100% करनी होती है जब हम लोग न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल हमारी लाइफ में करते हैं। बहुत फायदेमंद होती है। एंटी नंबर से आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके चले। पार्टनरशिप करना है तो एंटी नंबर के साथ नहीं करे, फ्रेंडली नंबर पे करे। कोई भी काम करना है आपको, कोई अच्छा काम करना है, तो यू शुड डू दैट ऑन योर फ्रेंडली नंबर। और समय भी ये समय पे काम करे, फ्रेंडली समय है तभी काम करो। जैसे कुंडली में देखा जाता है ना, हो रहा कौन सा है कि कौन सा पीरियड चल रहा है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी सटीक जानकारी होती है। आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था मूलांक क्या है, यस। सर। मैं आपको एक कहना चाहूंगी कि 2026 का जो प्रेडिक्शन है वो मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर के ऊपर होगा। ओह, ओके। मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर, बिकॉज ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो एक डेट ऑफ बर्थ से लेकर मैं ये तीनों की जानकारी आपको देने जा रही हूँ। तो देखिए, आप एक डेट ऑफ बर्थ दीजिए मुझे। कह सकते हैं कि 1 जनवरी 1990। 1 जनवरी 1990। आप ये प्रॉपर देख लीजिएगा, ये जन्म तारीख को 1 जनवरी 1990। अब 8, 8 ये मूलांक है। समझो आपने मुझे 15 जनवरी 1990 दी होती, तो मूलांक क्या होता था? 1+5, 15 6। इज इक्वल टू 6। 1+5 इज इक्वल टू 6। यानी जो डेट ऑफ बर्थ है सिंगल डिजिट है तो वो आपका मूलांक है, डबल डिजिट है तो दोनों की टोटल कीजिएगा, वो आपका मूलांक होता है। जैसे कि कीर्ति जी ने अभी 8 नंबर दिया था, तो 8 ये मूलांक होगा। और ओके। 15 मैंने यदि ले लिया, 1+5 वो मूलांक होगा। अब भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक ऐसा होता है पूरी टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, 8+1+1+9+9+0, यानी 8/1/1990। 8/1/1990। अब इसकी जो डेट ऑफ बर्थ, ये इसका टोटल जो है
ये 10 यानी एक नंबर, इसके टोटल आ रही है 10। 10 का मतलब है आपको लास्ट डिजिट, ये दोनों डिजिट आपको साथ में लाने होते हैं, 1+0, 1+0 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया? भाग्यांक हो गया। कोई भी डेट ऑफ बर्थ जब आप पूरी तरह से जोड़ लेते हो उसे कहा जाता है उसका भाग्यांक। डेट, पहला डेट ऑफ बर्थ है वो है मूलांक। टोटल ऑफ पूरी, जो आप ना कॉपी, दर्शकों को मैं आज आपको एक बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी कॉपी लेके बैठो, पेन और बुक लेके बैठो और आप जोड़ते जाओ साथ साथ में, तो आपको ये फटाफट समझते जाएगा। भाग्यांक यानी पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल आपको लेना है, वो भाग्यांक है। अब पर्सनल ईयर क्या होता है, बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि पर्सनल ईयर से आपके जीवन में क्या घटना घटित होने वाली है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कैसा होगा मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, डेट, डेट ऑफ आपका बर्थ डेट यानी पहली डेट, जो दिन आप, जैसे कि 8 तारीख दिया है इन्होंने, हाँ, 8 आप पहला लिख के लीजिए, यानी 15 तारीख को जन्म में है तो 15 आप लिख के लीजिए। 15 कैसे लिखोगे? 1+5 प्लस आपका महीना कौन सा है। अभी कीर्ति ने यहाँ एक नंबर जनवरी दिया है, तो मैं कैसे लिखूंगी? 8+1। समझो 15/6 किसी का है तो वो कैसे लिखेंगे? 1+5+6। और एक एग्जाम्पल देती हूँ और अच्छे से समझने की, 25/7/1990 ऐसा दिया है, तो 2+5+7 इतना आपको तैयार करके रखना है, यानी बर्थ मंथ और बर्थ डेट, बर्थ डेट प्लस बर्थ मंथ प्लस ये साल क्या, आने वाला साल क्या है? 2026, इसकी टोटल क्या आ रही है? 1, यानी आप क्या लिखोगे? +1। अभी यहां आ गया 8, 8+1+1, अभी ये 1 कौन सा है? 2026। यस, 8+1+2026, इसकी टोटल जो आएगी वो होगा आपका पर्सनल ईयर। अब यहाँ क्या आ रहा है? 10, 10 आ रहा है तो 1+0 क्या होगा? 1, यानी पर्सनल ईयर आएगा 1। समझ में आया? मैं ऐसे सोचती हूँ कि आप सभी को समझा रहेगा। नहीं समझाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आपको और गाइडेंस दे सकते हैं। यस कीर्ति, आपको समझा है? एनी डाउट? नो नो, इट्स वेरी क्लियर एंड आई थिंक सिर्फ मूलांक जानना भी जरूरी नहीं है, मूलांक के साथ साथ मूलांक और भाग्यांक और पर्सनल ईयर, ये तीनों नंबर्स की जानकारी हो तो हम आगे वाली चीजें न्यूमरोलॉजी से बेहद अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कीर्ति, यहाँ मैं आपको एक एड ऑन देती हूँ कि जब हम, हमारा 35 इयर्स तक हमारे ऊपर मूलांक का ज्यादा प्रभाव होता है और अच्छा। 35 इयर्स के बाद हमारे ऊपर भाग्यांक का ज्यादा प्रभाव होता है। तो अच्छा। हमको मूलांक भी मालूम होना चाहिए और हमको भाग्यांक भी मालूम होना चाहिए, और पर्सनल ईयर तो जानना ही है आपको। जैसे दर्शकों को ये सवाल था कि कोई स्पेसिफिक मूलांक या भाग्यांक, जैसे अभी आपने बताया कि एज के हिसाब से भी इसका इम्पैक्ट चेंज हो सकता है, तो मूलांक और भाग्यांक कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 2026 में वो नंबर्स ज्यादा शाइन करेंगे या ज्यादा उन्हें सक्सेस या खुशियां मिल सकती है? सबसे पहले सुंदर एक नंबर, 3 नंबर, धर्मगुरु है, गुरु के सिवा तो राजा चलता ही नहीं है, तो 3 नंबर। 5 नंबर बेटा है ना, जान से भी प्यारा है, तो 5 नंबर। और 9 नंबर है ना, उसको राजा बाय डिफॉल्ट लेके ही चलता है, क्योंकि मैंने आपको कहा सेनापति है, सेनापति को छोड़ा और सेनापति के ऊपर यदि प्यार नहीं किया राजा ने, और सेनापति को यदि गुस्सा आ गया तो राजा को भी तकलीफ हो सकती है ना, नहीं सुनेगा तो। इसीलिए सबसे बेस्ट है 1, 2 के लिए भी अच्छा है क्योंकि रानी है, ध्यान रानी है। को नाराज नहीं करती, तो 1, 2, 5, 1, 2, 3, 5 और 9 इनके लिए अच्छा है। चलो अच्छा है, तो दर्शकों प्लीज नोट कर लेना, आपका मूलांक और भाग्यांक यदि 1, 2, 3, 5 और 9 है तो डेफिनेटली यू हैव समथिंग वेरी गुड इन स्टोर फॉर यू इन 2026। शोभा जी, हम ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसे कुछ लोगों को ये सवाल होता है कि ये साल यदि मुझे नया जॉब चेंज करना है
तो कैसा रहेगा, और कौन से मूलांक या भाग्यांक वाले लोग इस साल जॉब चेंज के लिए अच्छे जॉब की कामना कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यंग जनरेशन से तो एकदम दिल के नजदीक वाला सवाल है। ये एक साल है ना, जो ये मूलांक, ये 2026 जिसकी टोटल 1 आ रही है, जो राजा का साल है, यहाँ एक मीन्स व्हाट, न्यू बिगिनिंग। 9 मंथ्स हुआ, 9 का मतलब क्या था, कट ऑफ, खत्म, मोक्ष, सब कुछ अभी यहाँ खत्म होकर नया चालू हुआ। ये साल जो है ना, ये सबके लिए, मेजोरिटी सबके लिए न्यू बिगिनिंग का साल रहेगा। यहाँ नए नए स्टार्टअप होंगे, नए नए बिजनेस ओपन होंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास आएगी, लोग यहाँ से वहां जंप होंगे। डिजिटल मार्केटिंग वाले जो है ना, अपनी धमाल मचा देंगे, धूम मचाएंगे। और एआई जो है ना, एआई, वो एआई इतना शाइन करेगा, जैसे बच्चे के हाथ में व्हाट्सएप है ना, वैसे एआई लोग यूज करने को लगेंगे। यानी कुछ साल के पहले जब मोबाइल की क्रांति हो गई, मोबाइल सबके घर घर में गया, तो लोग बोलते थे कि रिक्शा वाला और भाजी वाले के पास भी मोबाइल है। वैसे एआई पहुंचने वाला है, एआई की क्रांति बहुत बड़ी होने वाली है। और जो टीचर्स है, उनके लिए भी बढ़िया साल है, और 2 नंबर वाले हैं उनके लिए भी, यानी जॉब प्रमोशन, इसके लिए ये साल जो जो कोई भी मूलांक वाला हो, जो जो मेहनत करेगा, जो जो खुद को इंक्लाइन करेगा, खुद को सोचेगा कि नो आई वांट टू हैव चेंज, उसके उसके लाइफ में चेंज आएगा। कीर्ति जी, मैं यहाँ एक आपको बताना चाहती हूँ, और स्पेशली हमारे दर्शक है उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि डरना नहीं। हर मूलांक के लिए राजा कुछ ना कुछ देने ही वाला है, क्योंकि ये राजा है। राजा ऐसा होता है ना, वो कोई व्यक्ति कैसा भी हो, उसको साथ में लेकर चलने वाला होता है। राजा को खाली इगोइस्टिक लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि राजा खुद भी इगोइस्टिक होता है। और जरूर। ईगो है ना, हर एक का ईगो पैम्पर हर व्यक्ति करना चाहता है। तो यदि आप थोड़े माइल्ड रहोगे, आप सूर्य पूजन करोगे, सूर्य को जल अर्पित करोगे, सूर्य की आराधना करोगे, सूर्य के 11 नाम यदि आप, या 21 नाम यदि आप बाहैट करते हो, या समझो आपको किसी के लिए टाइम नहीं है, ये मैं हर फैमिली मेंबर को ये बीटीएस के पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहती हूँ, कीर्ति जी। ये आपके घर में, हर घर में आदित्य हृदय स्तोत्र एटलीस्ट उसका यूट्यूब पे चलना चाहिए, या आपकी रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए। सुबह सुबह हर एक के घर में आदित्य हृदय स्तोत्र, जो अगस्त ऋषि ने लिखा हुआ है, उन्होंने इतना पावरफुल मंत्र हमको दिया है। तो ये मंत्र यदि हम चलाते हैं, तो बच्चों के जॉब, एजुकेशन, फॉरेन सेटलमेंट, जो जो आप चाहते हैं ना, सब कुछ आपको मिल सकता है। आप कोई भी मूलांक के हो, आपका भाग्यांक कोई भी हो, पर्सनल ईयर कोई भी हो, जो राजा को शरण आया, राजा ने उसको अभय दिया ही दिया। ये साल फिर 8 साल के बाद आएगा, रिमेम्बर दिस। एक वाला साल। खत्म होने के बाद 8 साल जाने पड़ेंगे, यदि आप इतनी राह नहीं देखना चाहते हो, और यदि आपको आपके लाइफ में कुछ बदलाव लाना है, समथिंग न्यू, समथिंग बिग, यदि आप करना चाहते हो ना, दिस इज द ओनली ईयर। कीर्ति जी, आप अपने में हमारे बीटीएस के प्रेक्षकों को आप ये बताइए कि हमको ये साल में, अभी नहीं तो कभी नहीं, हम बिल्कुल, ये साल जैसे कि सूर्य देवता का साल है, सूर्य देवता हमारे लिए नंबर 1 भगवान है, जिनके वजह से ये सृष्टि चल रही है। तो एक छोटी सी बात हम सब सारे ही दर्शक कर सकते हैं कि दिन में 5 मिनट 10 मिनट जैसे भी आपको जमे, यूट्यूब पे आदित्य हृदय स्तोत्र लगाइए और देखिए आपके लाइफ में अपने आप से चीजें बदलने लगेगी अच्छे के लिए। सो आई एम श्योर सारे जॉब सीकर्स जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आई एम श्योर दे आर ऑल पॉजिटिव एंड चार्ज्ड अप अबाउट इट। उसके साथ साथ ये भी सवाल आते रहता है कि रिलेशनशिप्स, आपके रीसेंट रील्स भी हम देख रहे थे शोभा जी, जिसमें आप रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे थे। सो हमारे जो ऐसी
फ्रेंड्स है हमारे, ऐसे दर्शक है जिन जो नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो या शादी की बात आगे बढ़ाना चाह रहे हो, उनके लिए भी हमारा एक नंबर कैसे रहने वाला है, या ये साल क्या चीजें आगे बढ़ाएगा। तो ये जो शादी मीन्स बिगिनिंग, नई चीज, यदि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी नहीं हुई मीन्स आप नहीं करना चाहते हो तो बात अलग है, मगर जो एलिजिबल है, जो ये उम्र में है, जैसे समझो 30 क्रॉस हुए मगर शादी नहीं हुई है, या फिर आप चाहते हो शादी, डेस्परेट हो और शादी नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत 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 ही फायदेमंद है, भले मुलांग कुछ भी हो। क्योंकि मैंने अभी बताया, शरण जाना, शरण, यदि आपने शरणागति ले ली सूरज के सामने, क्योंकि सूर्य देवता है, सारा ये निसर्ग है उन्हीं से चलता है, ये पानी उसी से, जल वायु, एक दिन भी यदि सूरज की ऊर्जा हमको नहीं मिलेगी ना, स्टैंड स्टिल, बर्फ जम जाएगा। तो ऐसी ताकत, ऐसी पावर वाला ये साल है। तो जिनको, जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज है, डिवोर्स तक मैटर गई है और आप रोकना चाहते हो, आप रोक सकते हो। आपको शादी करनी है, आप कर सकते हो। ज्यादा किन के लिए है? 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, बहुत ब्राइट चांसेस। 2 नंबर जो है, 2 नंबर, और उनको शादी करनी है, इनके शादी है ना, ज्यादा करके 2 नंबर की शादी, उसमें इश्यूज आने का कारण वो खुद होते हैं, क्योंकि दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर डिसीजन। डबल माइंड, डबल माइंड में जाते, ऐसा करूं, ये करूं, मैंने इससे शादी की तो वो चीज मुझे नहीं मिलेगी। ये जो है ना, कि 1 नंबर, जस्ट ट्रस्ट ऑन सूर्यदेव। 2 नंबर वालों, 2 नंबर जिनका मूलांक है, उनके लिए बोल रही हूँ, ट्रस्ट ऑन सूर्यदेव, आपका भला ही करके छोड़ेंगे, बुरा बिल्कुल नहीं होने देंगे, इतनी गारंटी, इतना फेथ, इतना विश्वास यदि आप रखते हो ना, आपकी शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतना ये पावरफुल साल है। तो जिनको जिनको कठिनाइयां लग रही है शादी में, तो चलो जुड़ो, सूर्य नारायण को भजने को चालू करो। यहाँ मैं एक रेमेडी देना चाहूंगी, जिनकी शादी नहीं हो रही है और ये साल में वो क्या करें। तो धर्मगुरु और ये राजा, ये एक दूसरे के साथ एकदम जुड़कर रहते हैं। यदि लड़कियों की शादी नहीं होती है, तो उन्होंने हल्दी का प्रयोग करना चाहिए अपने नहाने के पानी में, बाथ वाटर में आप पिंच ऑफ हल्दी डालकर ही अपनाइए। आपकी मॉम यदि आपके पीछे पड़ी है, तो मत समझना कि वो कुछ भी बोल रही है, बिकॉज इट इज अ प्रूवन थिंग कि जो जुपिटर है, जो जुपिटर यदि साथ देता है ना, तो कोई शादी रुक नहीं सकती। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास। तो आप ये हल्दी का पानी बनाकर, ये घोल बना के आप स्नान कीजिए। आपका जो एंट्री डोर होता है, ये रेमेडी सभी लोग कर सकते हैं फॉर सक्सेस। तो अपने अपने घर में कोई बुरी बलाएं ना आए। आपका जो दहलीज होती है, दहलीज के ऊपर आप गोमूत्र में आप ये हल्दी की पाउडर घोल के उसका लेपन कीजिए और चंदन का टीका लगाइए। देखो सूर्यदेव आपके ऊपर क्या कृपा बरसते हैं। और लड़कों की यदि शादी नहीं होती है, तो उन्होंने सूर्य आराधना करनी ही है। साथ साथ में महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल, गुलाब के इत्र आपको चढ़ाने हैं, और आपको गुलाब का परफ्यूम यूज करना है, ताकि आपका वीनस स्ट्रांग होगा और सूर्य नारायण आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। मैंने आपको क्या कहा है? देखो, आप बोलोगे कि आपने तो बताया था कि दैत्य गुरु है, और दैत्य गुरु और इनका जमता नहीं है। देखिए, दैत्य गुरु ये श्रृंगार के गुरु है। 6 नंबर वीनस श्रृंगार का है। अब राजा हो और श्रृंगार पसंद ना हो, नहीं चलेगा। उनको तो श्रृंगार पसंद, राजा है ना, बड़ा अलग किस उनकी जो आदत हो। बट आई विल नॉट से कि फ्लर्टिंग वर्टिंग की बात मैं नहीं कर रही, बट वो जो ही हैज लाइकिंग फॉर दैट। यदि आप एक लिमिटेड, यानी कंडीशन, ऐसा नहीं है कि आप किसी को फंसाते जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, तो ये सूर्यदेव कभी भी मानेंगे नहीं। मगर यदि आप अच्छे रहते हो, यदि आप गुलाब का इत्र इस्तेमाल करते हो, वो शुक्र की एनर्जी सूर्यदेव को अच्छी लगती है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, पहले महालक्ष्मी के पास जाना,
महालक्ष्मी को आप गुलाब का फूल चढ़ाना, वहां इतना चढ़ाना, ताकि सूर्य देव को ये लगेगा कि आप, लगेगा मीन्स आपको कर ही रहे हो कि यू आर वर्शिपिंग गॉडेस। अब दैत्यों को वर्शिप नहीं, दैत्यों को वर्शिप करने का क्या होता है, आपका विनस बहुत स्ट्रांग है, आप पब में जा रहे हो, बार में जा रहे हो, अनलिमिटेड गलत चीजें कर रहे हो। गलत चीजें कर रहे हो, तो वहां तो आपको फटके पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बट ये ढंग से जाओगे तो आपकी शादी, लड़कों के लिए बोल रही हूँ, शादी कोई रोक नहीं सकता। एक एक साल, एक नंबर का साल, राजा का साल, गोल्डन पीरियड आपके जीवन में आएगा। इतना सुंदर है शादी के लिए। सो हमें भी अभी ऐसे लग रहा है। सो धन्यवाद शोभा जी, और सारे हमारे दर्शक जो स्पेशली ब्राइड टू बी या ग्रूम टू बी है, या उनके पेरेंट्स जो चिंतित है कि मेरे बेटे या बेटी का विवाह कब होगा। सो आई एम श्योर ये साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। छोटे मोटे रेमेडीज जो बिल्कुल ही इजी है, जो मैम ने अभी बताए, आप करते रहिए। और जो हमारे ब्राइड टू बी और ग्रूम टू बी है, उनके मन में कोई हो कोई स्पेशल समवन, तो डेफिनेटली आप कोशिश करिए कि उस रिश्ते को अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ा सके, आप अपने परिवार से बात कर सके। आई एम श्योर आपकी शादी की मनोकामना जरूर पूरी होगी। ऑफ कोर्स आप किसी को कोई सवाल है तो आप शोभा जी से प्राइवेटली अपॉइंटमेंट लेके स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं, बट यहाँ पे हम पॉडकास्ट में जेनेरिक क्वेश्चंस जो हमें सारे दर्शकों से मिलते रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। आप ही लोग, थिंक टीम जो है हमारी, आप आंसर्स देते हो ना, आप जो भी कमेंट्स करते हैं उन सभी को ये लोग जवाब देंगे, और ये मेरे पास आपके क्वेश्चंस भी देंगे। हम जरूर यहाँ भी आपको गाइडेंस करेंगे, तो प्लीज कमेंट कीजिए। यस, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो बार बार आते रहता है हमारे टीम के पास कि अब्रॉड जाने के लिए बहुत सारे हमारे युवक जो है या तो पढ़ाई के लिए हो या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हो। सो ये साल अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज के लिए कैसा रहेगा? या तो हम स्टूडेंट्स के लिए देखें या हम वर्कर्स के लिए देखें। क्योंकि 2025 में ये भी देखा गया है कि थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे स्लो डाउन भी चल रहा है दूसरे कंट्रीज में, जॉब अपॉर्चुनिटीज इतने खास नहीं है। तो उसके चलते स्टूडेंट्स भी थोड़े नाराज हो रहे हैं कि हम बाहर जाए या नहीं जाए। सो उस हिसाब से ये साल कैसा होगा? देखिए, हमारा ओवरऑल बताऊंगी मैं। एक नंबर, एक नंबर यानी राजा का साल। यहाँ हर देश, एवरी कंट्री विल ट्राई टू कॉम्पीट ईच अदर, स्पेशली यूएस। वो अभी भी मीन्स ये अभी आने वाले साल में भी अपना पंच रखेगी। दे विल ट्राई टू पुट मोर एंड मोर रेस्ट्रिक्शंस। आने वालों को कैसे रोके, ये वो ट्राई करेगी, मगर हमारा देश भी कुछ कम नहीं रहेगा। हमारा देश इतना पावरफुल बनेगा कि जो हमारे लोग अब्रॉड गए वो लोग सोचेंगे कि क्या हम रिटर्न आए। बाय कंपल्शन नहीं, बाय चॉइस। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि बाय कंपल्शन ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि नहीं अभी कुछ नहीं होगा, अभी हमको रिटर्न है। नो, जो 2025 था, इसकी वजह से अनेक लोगों के जहन में ये प्रश्न है कि एक ना एक दिन हमको रिटर्न जाना है, हम नहीं आ रहेंगे। तो उनके लिए इतनी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी आएगी, और हमारे जो शासक है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस दूसरे देश के ऊपर डालने में कामयाब होगी, ताकि जो चाहते हैं वो जा सकेंगे। जो चाहते, अंदर से चाहते हैं कि नहीं मुझे जाना ही है, वो लोग जा पाएंगे। वीजा के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। वीजा के प्रॉब्लम्स सॉल्व होना, हमारे स्टूडेंट को एजुकेशन के लिए जाना, वहां जॉब करना, ये हमारी गवर्नमेंट की वजह से ये पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी चुप बैठने वाली नहीं है। ये बड़ी चीज हमारे साथ होने वाली। शोभा जी, तो हमने अभी काफी सारी बातें आपसे जान ली है और काफी सारा पॉजिटिव आउटलुक ऑलरेडी हमें लग रहा है। बट हमारे दर्शक हमें बार बार पूछते रहते कि मेरे लिए इस साल में क्या है। सो क्या हम ये जान सकते हैं हर एक मूलांक के लिए, यदि आप थोड़ा थोड़ा हमें बिल्कुल बता दें कि हर एक मूलांक को लेकर के ये साल कैसे होने वाला है शॉर्ट में।
सो हमारे सारे दर्शक जो 1 से लेकर 9 मूलांक तक अपने अपने मूलांक या भाग्यांक रखे हुए हैं, वो जान सकते हैं कि ये आने वाला साल उनके लिए कैसा होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि सबका भला हो, सबसे पहले मिला हो, मेरा भला हो और वो होना ही चाहिए एटीट्यूड। तो देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। डेट, ओनली डेट इज योर मूलांक, टोटल ऑफ बर्थ डेट इज योर भाग्यांक, और जो 35 के बाद में ज्यादा काम करता है, और पर्सनल ईयर क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस ये ईयर, ये जुड़ा के होता है पर्सनल ईयर। तो आपके जीवन में ये साल क्या घटना होने वाली है, ये देखने के लिए आप पर्सनल ईयर और मूलांक और भाग्यांक, ये तीनों आपको देखने, क्योंकि ये तीनों आपके अलग अलग होते हैं। याद रखना, आपका मूलांक 1 हो सकता है, तो आपका भाग्यांक 5 हो सकता है, आपका पर्सनल ईयर 3 हो सकता है। तो ये तीनों भी आप देखिए, जो मैं यहाँ बताने वाली हूँ, ये तीनों भी देखिए, इसका कुछ ना कुछ असर आपके ऊपर होगा ही होगा। इसीलिए आपको 1 to 9 सारे नंबर्स बहुत अच्छे से जानने चाहिए। और एक बात बताती हूँ, समझो आपका बिजनेस है और आपके एम्प्लॉयज है, तो आपके एम्प्लॉयज की डेट ऑफ बर्थ तो आपके पास होते ही, उनका भी देख लीजिए, क्योंकि ये काम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इनको क्या प्रॉब्लम है, ये आपको समझ में आएगा। एटलीस्ट आपके कोर मेंबर के बारे में तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ये राजा, राजा के जैसा सेम मूलांक है 1। आपका मूलांक 1 हो, आपका भाग्यांक 1 हो, या फिर आपका पर्सनल ईयर 1 हो, आपके लिए ये प्रेडिक्शन में देने जा रही हूं। 2006 में आपको नई शुरुआत होने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है, करियर बहुत अच्छा होगा, आपको पावर मिलेगी। यानी समझो प्रमोशन नहीं हुआ, मगर आपका बॉस 6 महीने के लिए छुट्टी पे चला गया, देखिए आपको पावर मिल गई। ये साल 1 नंबर मूलांक, भाग्यांक या पर्सनल ईयर हो, आपको पावर अथॉरिटी मिलने ही वाली है। और ये अथॉरिटी का इस्तेमाल आप बहुत बहुत स्ट्रांगली करने वाले हो, जिसकी वजह से आपको फायदा होने वाला है। यहाँ पे एक बात याद रखिए, पैसे जो है, पैसे आपको थोड़े संभल के इस्तेमाल करने हैं। आपके पास मनी ग्रोथ है, बट यही वो पीरियड है, याद रखना, यही वो पीरियड है जहां सेविंग करनी है, क्योंकि आपकी शुरुआत, आप नई चीज की शुरुआत करने वाली हो, खर्चे बढ़ेंगे आपका, आप कोई तो नई पहल करोगे। और एक बात बताऊंगी, जिनका नंबर 1 है, उन्होंने कुछ नया स्किल लेना बहुत जरूरी है। कोई भी स्किल आप एक्वायर करो, और वही स्किल आपको पावर, रिकॉग्निशन, मनी देगा। अब रिश्ते के लिए ये साल कैसा हो? रिश्तों के लिए ये साल थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। कारण, कारण आप राजा हो, और राजा को लगता है आई एम किंग। जब आई एम किंग रिश्ते में नहीं चलता। आई एम किंग एंड आई केयर फॉर यू, ये भावना जब रखोगे तो रिश्ते अच्छे रहेंगे। वरना आपकी जो गर्माहट है, जो दिमाग में गई है, वो गर्माहट आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। एक बात और आपको कहना चाहती हूँ कि यदि आप ऑफिस में हो, यू आर अ बॉस, मगर आपका भी कोई बॉस तो रहेगा ही ना। यदि आपने आपके बॉस के साथ अपने मन में सोचा कि मैं 1 नंबर हूं, मैं तो पावर है मेरे में, और आपने यदि फ्रिक्शन कर ली, तो आपको मालूम है कि 2 राजा हैं, आइदर अच्छे दोस्त या अच्छे दुश्मन बनते हैं। आपको क्या चाहिए आप देख लेना। यानी आपने यदि ईगो को कंट्रोल नहीं किया, तो 100% पकड़ के चलिए कि आपको तकलीफ हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, संभाल के रहिए। अदरवाइज वेरी पावरफुल, एजुकेशन, करियर, पैसे, सबके लिए बहुत अच्छा साल जाने वाला है 1 नंबर वालों का, प्रोवाइडेड यू कीप कंट्रोल। भाग्यांक हो, मूलांक हो, कुछ भी हो, पर्सनल ईयर यदि 1 है आपका, समझ लेना बल्ले बल्ले, 100% कुछ तो नया होगा। जॉब करते हो तो बिजनेस की, पार्ट टाइम बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। जॉब करते हो, पार्ट टाइम और एक जॉब मिल सकता है। आप यदि कोई ऐसे, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो आपका दिमाग कुछ अलग चलेगा, और ब्राइट ब्राइट स्टार करके आप उभर आओगे। फिल्म में हो तो भी आपको, देखो आपने देखा कि 2025 खत्म होते होते
अक्षय खन्ना कितना क्या क्या धुरंधर बन गया, धुरंधर बन धुरंधर गया। बन गया। क्या पावर! अपने पिताजी की देखिए, एक बात यहाँ और एक देखिए, अपने पिताजी के एक्शन कॉपी किए उन्होंने। विनोद खन्ना की जो स्टाइल थी कॉपी की रहेगी या ब्लड में रहेगी, आई कैनॉट से दैट कॉपी की, उनके ब्लड में जो डैडी के वो आता है। तो उन्होंने जो एक्शन किए हैं उस एक्शन के ऊपर आज वो कितने बड़े हो गए। तो आपको पक्का वही पकड़ के चलना है, अपने पिताजी को पकड़ो, अपने पिताजी को फॉलो करो, उनका गाइडेंस लो, चाहे आपका पर्सनल ईयर 1 हो, नई बिगिनिंग, नई शुरुआत, चमकने वाले हो, स्टार बनने वाले हो। आपका बेस्ट पीरियड रहेगा जून एंड अक्टूबर, आपका बेस्ट पीरियड रहेगा मार्च, जून एंड अक्टूबर, और वीक पीरियड रहेगा जुलाई एंड अगस्त। बी केयरफुल अबाउट दिस। ये मंथ में अपने ईगो के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है। आपके लकी कलर्स कौन से होंगे? गोल्डन और ऑरेंज आपके लकी लकी कलर्स होंगे। आपने क्या रेमेडी करनी है समझो। ये जुलाई और अगस्त में या कहीं भी आपको तकलीफ हुई या आपको लगा कि मुझे और भी शाइन करना है, सूर्य को जल, जल 9 बजे के अंदर ही, सुबह 9 के पहले ही आपको जल देना है। जल कैसे दोगे? यहाँ, यानी ऐसे पकड़ के आपको जल देना है कि ये जो धारा है वो धारा में से आपके आंखों में से आपको सूरज दिखाई दे। और ये जल आप कोई बर्तन में दे या जो पॉट होता है जहाँ पेड़ लगाते हैं उसमें डालिए और उसकी मिट्टी का तिलक आपको लगाइए। आपका घर यू बन के हो जाएगा। सो ये अत्यंत उत्तम रेमेडी है घर बनाने के लिए। घर लीजिएगा। देखिए 1 नंबर वालों, भाग्यांक, मूलांक, पर्सनल ईयर, बल्ले बल्ले। चलो बढ़िया है, तो 1 नंबर वाले तो जरूर खुश होंगे ये सारा कुछ सुन के। बट आपको आगे के सारे नंबर्स भी सुनने की बहुत जरूरत है, बिकॉज जैसे शोभा मैम ने बोला कि आपका भाग्यांक, मूलांक और आपका पर्सनल ईयर, इन तीनों का भी इफेक्ट आपके इस साल के ऊपर गिरने वाला है। तो आपका या तो भाग्यांक 1 होगा, लेकिन मूलांक 2 से 9 में से होगा। तो आइए सुनते हैं कि आगे के नंबर्स हमारे लिए क्या लाने वाले हैं। दीदी जी एक चीज मेरी रहेगी, एक मंत्र बोलना चाहती हूँ 1 नंबर वालों के लिए, अत्यंत पावरफुल मंत्र। ओम घृणी सूर्याय नमः। 21 बार 21 नाम नहीं आए तो ओम घृणी सूर्याय नमः। ये सारे मूलांक वाले कर सकते हैं, बट 1 वालों के लिए बहुत अच्छा है। और आपने अभी मुझे क्वेश्चन पूछा 2 नंबर, जो 2 नंबर 11 नंबर 20 तारीख या 29 तारीख, 2, 11, 20 या 29 कोई भी तारीख में जन्मे हो, उनका ये नंबर है 2। तो ये 2 नंबर वाले कैसे होते हैं? 2 नंबर वाले और उनके लिए ये 2026 कैसा जाएगा? अब देखो, अपने हस्बैंड का जब चलता है तो रानी भी खुद सम्राज्ञी बन जाती है, ऑर्डिनरी रानी नहीं बनती, शी बिकम्स एम्प्रेस, क्योंकि उसका हस्बैंड एम्परर होता है। तो ये साल है एम्परर का, ये साल है राजा का। तो ये रानी है ना, अंदर से महक उठेगी, यानी वो पावर उसके पूरे रहन सहन चलन में होगी। वो देखो, जब रानी बन के चलती है तो उसको पहला लगता है कि मेरा हस्बैंड मुझे बोले मैं कैसी दिख रही हूँ क्या। तो उस तरह से तैयारी रहेगी 2 नंबर वालों की, वो मेल हो या फीमेल और एनी बॉडी। सेंसिटिव होते हैं, इनको क्यों चंद्रमा कहा जाता है? ये सेंसिटिव होते हैं। ये 15 दिन डाउन और 15 दिन अप रहेंगे। मूड स्विंग्स इनके हर साल बनते हैं, बट ये साल थोड़ा कंट्रोल लगेगा। कंट्रोल क्यों लगेगा? क्योंकि राजा अपने डायरेक्ट एनर्जी 2 नंबर को देने वाला है। तो इनके लिए बहुत ही बढ़िया साल और रिलेशनशिप स्ट्रांग होने का साल। देखो मैंने आपको कहा, अपने शादी का प्रश्न पूछा तो मैंने 2 वालों के लिए ये बताया कि इनको, इनकी शादी बहुत, इनके मेंटली यदि ये स्ट्रांग रह जाए ना, शादी यूं होके जाएगी, समझेगा भी नहीं कभी तय हुई और कभी बैंड बजा, बारात आ भी गई। तो ये 2 नंबर वालों को अपने मूड स्विंग्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, बहुत अच्छी तरह से रहना है। इन्होंने सफेद शुभ्र कलर के कपड़े पहनने हैं, मोतिया कलर के कपड़े पहनने हैं, कंफ्यूजन से दूर रहना है। हो सकेगा तो एमेथिस्ट जो क्रिस्टल आता है, वो एमेथिस्ट का क्रिस्टल हम लोग इसको चार्ज करके देते हैं। ऐसा किसी से भी आप एक्सपर्ट से चार्ज करके लीजिए और ये आपके घर में रखिए ताकि आप फोकस रहेंगे। सेलेनाइट करके एक क्रिस्टल रहता है, वो कंफ्यूजन को दूर करता है। 2 नंबर वालों को बहुत कंफ्यूजन आ सकती है। और मैं 11 नंबर वालों को 1 + 1 2, हाँ ये 2 कैसे बने? 1 + 1 2। 2 नंबर वाले जो है ना वो वो रानी है, बट ये 1 1 1 वाले कैसे, 11 नंबर वाले कैसे? इनको
देखो ये दो बना, ये माइल्ड तो है अंदर से, बट ऊपर ही कैसे ये एकदम इगोइस्टिक लगेंगे लोगों को, ऐसे लगेंगे कि ये किसी की एडवाइस लेंगे ही नहीं, और कभी कभी ये नहीं लेते। बट 11 ये मास्टर नंबर है, यदि 11 नंबर प्रॉपर चैनलाइज हुआ तो ये दुनिया को मानने वाला नहीं है, ये दुनिया इनको पकड़ ही नहीं सकती, इतना पावरफुल नंबर है। तो इन्होंने क्या करना है मालूम है, इन्होंने सबसे पहले अपने ईगो के ऊपर कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मूड स्विंग्स इनको खा जाएंगे। तो उनको क्या करना है, उनको शांत रहना है, दूसरा क्या बोल रहा है वो सुन के लेना है, समझना है अपने लिए क्या अच्छा है ये देखना है। ऐसे ही मैं 2 0 वालों के लिए ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि 2 + 0 = 2, बट जब जीरो लगता है ना तो इन्फिनाइट बन जाते हैं, यानी मूड स्विंग्स डिप्रेशन इनका एक लिमिट क्रॉस कर सकता है, तो उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए इनको। बट 2 9, 9 + 2 क्या होता है, अगेन 11 मीन्स 2, बट 2 और 9, 9 मीन्स फायर, मंगल। अब देखो आप में अग्नि बहुत है, आप एक हम्म। एक साइड में शीतल हो, एक साइड में अग्नि हो, एकदम कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी को आपको रोक लगानी पड़ेगी। आप ये सभी 2 नंबर वालों के लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा जल का सेवन करना चाहिए, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा चांदी के ग्लास में पानी पीना चाहिए, इन्होंने, आपको पता रहेगा मून मेडिटेशन होता है, जब पूर्णिमा होती है तो उस पूर्णिमा में वो चांद के नीचे बैठकर आपने मेडिटेशन करना है। आपने और एक काम करना है कि मून वॉक, गेजिंग, मून गेजिंग एंड मून वॉक, ये दो चीजें आपको करनी है। जैसे जैसे क्रिसेंट आती है, मून के क्रिसेंट आते हैं, आपको गेज करना है उसको, उसको देख देख के पॉजिटिव चीजें अपने आप में लाने को शुरू करो, आप भागते रहोगे। आपको शिव जी को पकड़ लेना है, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ये मंत्र का जाप आपको करना है। हो सकेगा तो मोती की माला पहनो, काले नीले वस्त्र को त्याग दो, शुभ्र सफेद वस्त्र पहनने को, लाइट कलर के, पिंक कलर के, लाइट शेड, पेस्टल शेड वाले कपड़े आप पहनने को चालू करो। खीर बनाओ खुद अपने हाथ से, शिव जी को चढ़ावा चढ़ाना, आप चंद्रमा को दे देना, दूध का सेवन करना। देखिए आपके लिए लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड होगा फेब्रुआरी, अप्रैल और नवंबर, फेब्रुआरी, अप्रैल और नवंबर। आपका वीक पीरियड होगा जून और सितंबर। आपके लकी कलर्स होंगे व्हाइट एंड सिल्वर, व्हाइट और सिल्वर। और ओम सोम सोमाय नमः, ये आपका, आपके ग्रह का यानी चंद्र का ये बीज मंत्र है, इसका चैंटिंग आप कीजिए, मस्त जीवन हो जाएगा। अच्छा, यदि आपकी, आपका पर्सनल ये हो गया भाग्यांक, और ये पर्सनल ईयर जिसका 2 है, तो आपको थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ेगा, डर आपको नहीं चलेगा। आप, ये जो साल है ना, रिश्तों को यानी शादी, पर्सनल ईयर 2, 100% शादी होगी, नई पार्टनरशिप जरूर कीजिए, आगे जाइए। सो सभी दो वाले दर्शकों को जान के ये अच्छा लगा कि ये रानी वाला साल है, तो उनके मन पे थोड़ा सा काबू रखेंगे, उनके क्रोध पे या मूड स्विंग्स पे थोड़ा सा काबू रखेंगे तो उनकी सारी ही बातें सही होने वाली है। तो दो वाले लोग जरूर ध्यान रखिए इस बातों का, और कुछ रेमेडीज जो मैम ने दी है। आइए बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। यदि किसी का मूलांक 3 हो या भाग्यांक या पर्सनल ईयर, तो उनके लिए ये साल कैसा होगा? वेरी गुड। 3 12 21 और 30, ये सारे, ये डेट पे जन्मे वाले सभी का ये 3 नंबर होता है। अब ये जो साल है, ये धर्मगुरु, राजा को धर्मगुरु बहुत पसंद है। अब देखिए ये साल है एक्सपांशन और लर्निंग का। आपको जो बढ़ाना चाहते हो, आप 2 हो 3 बनना चाहते हो, बन सकते हो। अब सिंगल हो, मिंगल, यानी आपको पार्टनर चाहिए, आपको मिल सकता है। आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकती है, आपको बिजनेस में एक्सपांशन हो सकता है, फैमिली में एक्सपांशन हो सकता है, प्रमोशन ग्रोथ हो सकती है आपकी। एक ही चीज जो यहाँ आपको याद रखनी है, वो स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना होगा। आपको स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन आएगा भी, आप आध्यात्मिक बनोगे, आप पूजा पाठ में लगोगे, और जितनी पूजा पाठ, जहां जितनी आप
आप ये यात्रा करोगे, धर्म की यात्रा करोगे, यानी आप कोई मंदिर में जाने को आप लगोगे, आप दूसरे धर्म के हो तो अपने अपने स्पिरिचुअल प्लेसेस में आप जाओगे, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। एजुकेशन, आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था ना कि फॉरेन एजुकेशन के लिए कोई जाना चाहता है, 3 नंबर वाले, 12 नंबर वाले, 21 नंबर, 30 नंबर वाले जरूर जाएंगे, क्योंकि धर्मगुरु पूरे उनके पीछे है। गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ गेम खेलेगी कि ये क्लियर हो जाएंगे। गवर्नमेंट से गेन्स मिल सकते हैं, गवर्नमेंट से कुछ फायदा, कॉन्ट्रैक्टर हो आप, आपको यहाँ फायदा मिल सकता है। समझो आप कोई मंदिर में प्रसाद सप्लायर हो, आपको ये साल इतना ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ही चीज है, एक्सपांशन होगा, जैसे पॉजिटिव चीज का होगा वैसे निगेटिव चीज का भी होगा, मोटापा बढ़ेगा। तो किसी को अच्छा, पतले हैं उनको अच्छा लगता है, बट गुरु वाले कभी पतले नहीं हो सकते, क्योंकि वो पावर एक अलग है। और खर्चा बढ़ेगा, यहाँ खर्चा बहुत बढ़ सकता है। आपको है ना, ये साल में थोड़ा अपने हेल्थ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मोटापा जब बढ़ेगा, मीठा खाने का क्रेविंग होगा, और ये यहाँ आपको डायबिटीज का खतरा हो सकता है, यहाँ आपको ओवर थिंकिंग का खतरा हो सकता है, तो उन सारी माइग्रेन हो सकता है आपको, इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड कौन सा है? तो जनवरी, मार्च और जुलाई। जनवरी, मार्च, जुलाई बहुत स्ट्रांग पीरियड है, अच्छे सारे काम आप यहाँ कीजिए। वीक पीरियड आपका होगा मई और अक्टूबर, आपका लकी कलर होगा येलो। आपको रेमेडी कौन सी करनी है? मैंने तो शुरुआत भी रेमेडी से की है। वो रेमेडी कैसी? हल्दी की। तो हल्दी को छोड़ना नहीं, हल्दी और चंदन और केसर, ये 3 चीजों को आपको छोड़ना नहीं है। इसका तिलक धारण करिए, यहाँ कीजिए, कंठ के ऊपर कीजिए और नाभि के ऊपर कीजिए। और एक बात बोलती हूँ, गाय, गुरु और मंदिर, गाय, गुरु और मंदिर, तीन तीन और 3 चीजों की यदि आप सेवा करते हो ना, तो 3 नंबर वाले आप, राजा भी आपको झुककर सलाम करेगा, इतने पावरफुल। आपका यदि कोई बॉस आपको तकलीफ देता है और ये आप करते हो ना, मस्त। क्रिस्टल में सिट्रिन पहनो, सिट्रिन का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। आपका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये जाप कीजिए और देखिए बहुत आगे जाओगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि 3 नंबर सभी के मन में ये होगा कि ये गुरु का नंबर है, तो ये कैसा होने वाला है साल। तो थोड़ी बहुत गुरुदेव की प्रार्थना, थोड़ी बहुत उपासना, और आपकी सारे काम मार्गी हो जाएंगे। कीर्ति जी, एक चीज मेरे हाथ से रहे कि पर्सनल ईयर यदि आपका 3 है तो क्या होगा? क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी आपके, और सोशल मीडिया के ऊपर आप छा जाओगे। आप स्पिरिचुअली कुछ तो आप ज्ञान बांटते जाओ, लोग आपका ज्ञान लेने के लिए तैयार होंगे। बढ़िया है। तो फिर पर्सनल ईयर जरूर आपका काउंट करिएगा, यदि आप सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया इसमें कार्यरत हो, तो डेफिनेटली आपका पर्सनल नंबर आपको साथ देने वाला है। आइए बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। सो ये साल 4 वालों के लिए कैसा होगा? देखो, 4 मूलांक, भाग्यांक, पर्सनल ईयर कुछ भी हो, लोग थोड़ा सा है ना डाउटफुल ये नंबर की तरफ देखते हैं, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर राहु 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 ही छाया हुआ है। तो 4 नंबर जो है वो राहु का है। 4, 13, 22 या 31 ये तारीख को जो जन्मे हैं वो इसके नीचे आते हैं। अब देखो, ये एक सिपाही है, बट सिपाही कैसा? राजा का लाडला सिपाही है। ऐसी सारी बातें इधर की उधर बताने वाला ये साल है, यानी ये नंबर है। अब ये नंबर को राजा का साल, किंग का साल इनको क्या देगा? तो सडन चेंजेस देगा। मैंने ये नहीं कहा अच्छा या बुरा, मैंने ये कहा सडन चेंजेस। आपको तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी अच्छा भी हो सकता है, बहुत कम केसेस में बुरा भी हो सकता है, बट विथ सर्टन रेमेडीज आप 100% इसको बीट करेंगे, क्योंकि हमारी जो रेमेडी है ना कीर्ति, ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। हमने खुद ने इस्तेमाल किया है, हमारे कितने सारे क्लाइंट्स ने इस्तेमाल किए, तो 100% काम करने वाली अपनी ये रेमेडीज होती है। अब देखो,
आपको आपको किसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि सक्सेस आपके पास चली आए? तो टेक्नोलॉजी, एकदम दिमाग रखना, क्योंकि ये नंबर, 4 नंबर ही नंबर है सोशल मीडिया का, 4 नंबर ही नंबर है डिजिटल क्रांति का। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ध्यान दीजिए। आप यदि वर्किंग हो तो आपको, आप नया कुछ एक्वायर कीजिए, टेक्नोलॉजी में 1 स्टेप आप आगे जाइए। या आपका बिजनेस है तो नई टेक्नोलॉजी, एआई का इस्तेमाल मैक्सिमम कीजिए, रिसर्च कीजिए, रिसर्च। कोई भी काम आधा अधूरा आपको नहीं करना है, रिसर्च करो। आपके पैसे यदि कहीं अब तक अटके हुए हैं, ये साल छुड़ा के, खींच के लेके आने का साल है ये, खींच के लेके आओगे। यानी रेमेडीज, और उसके ऊपर आपको काम करके आप ये कर सकते हो। सक्सेस पाने का भी साल है ये लोगों को सक्सेस मिलेगा। मूड स्विंग्स इनके थोड़े ज्यादा होंगे, स्पेशली कौन कौन से नंबर्स के मूड स्विंग्स होंगे मैं आपको बताऊंगी। 22 नंबर वालों के जो मूड स्विंग्स है वो ज्यादा होने की संभावना है। 4 नंबर वाले, उनके भी मूड स्विंग्स ज्यादा होंगे, बट जो 13 नंबर वाले, उनके मूड स्विंग्स इतने नहीं होंगे। जो 31 नंबर वाले हैं उनके भी मूड स्विंग्स इतने नहीं होंगे, क्योंकि इनके ऊपर रानी का असर थोड़ा कम है, 2 नंबर का असर कम है, तो इसके लिए इनके मूड स्विंग्स कम होंगे। स्ट्रॉन्ग पीरियड मीन्स 4 नंबर वालों ने आपके सारे काम ये स्ट्रॉन्ग पीरियड में करने चाहिए, जो मेन काम। अब स्ट्रेटेजिक बनाना, आपको बाकी प्री वर्क जो होता है वो आप पहले कीजिए, पोस्ट वर्क बाद में कीजिए। आपका पीरियड होगा अप्रैल जून एंड नवंबर, अप्रैल जून नवंबर में आप ये काम कीजिए। वीक पीरियड है आपका फरवरी और सितंबर। आपका लकी कलर कौन सा है? आपका लकी कलर है ब्लू एंड ग्रे। स्लेटी कलर जो होते हैं ना, स्लेटी, उसको ये आप कर लीजिए। अभी आपने क्या रेमेडी करनी है? ओम रुद्राय राहवे नमः। मंत्र क्या है? रुद्राय राहवे नमः। रुद्र यानी शिवजी। शिवजी का हाथ आप पकड़ लोगे ना तो कोई मूड स्विंग्स का टेंशन नहीं है, कोई आपको कोई नीचे खींचेगा इसका टेंशन नहीं है। टेक्नोलॉजी भी भागती रहेगी, नेम फेम शाइन आपको आएगा। इसीलिए ये मंत्र ओम रुद्राय राहवे नमः। नॉर्मली लोग चैंट करते ओम राम राहवे नमः, आपको क्या चैंट करना है? ओम रुद्राय राहवे नमः। आप शनि मंदिर में शनिवार को सरसों के तेल का दीपक आप लगा सकते हो, और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज आपको करनी है। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज का मतलब क्या है? आप मेडिटेशन में बैठिए और आप पृथ्वी से कनेक्ट होने को शुरू कीजिए। जितने जितने आप पृथ्वी से कनेक्ट होंगे उतना उतना आपका पावर, आपका नेम फेम बढ़ता जाएगा। 4 नंबर वालों, आपकी प्लानिंग मीन्स नोबडी एल्स कैन थिंक अबाउट योर प्लानिंग। इतनी पावरफुल प्लानिंग आपकी होती है। ये प्लानिंग यदि ग्राउंडिंग एक्सरसाइज के साथ आप करते हो तो ये साल सच में नोबडी कैन बीट यू, ऐसा साल आपका होने वाला है। मैम, ये 4 नंबर किसी का यदि पर्सनल ईयर हो तो उसके लिए क्या हाँ, सलाह है? थैंक यू कीर्ति, क्योंकि पता नहीं मेरे से बार बार मूलांक भाग्यांक आ रहा है, बट ये पर्सनल ईयर छूट रहा है। बट पर्सनल ईयर जानना बहुत जरूरी है। पर्सनल ईयर जिनका 4 है, कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। राहु क्या है? इल्यूजन का नंबर है। 4 नंबर राहु का है, राहु इल्यूजन का नंबर है। आपको घुमाते बैठेगा, घूमना नहीं, डिसिप्लिन रखना और फ्यूचर फाउंडेशन बनाने की तैयारी करना। क्योंकि जब आप पूरी तरह से शिव जी को और सूर्य देव को जब आप शरण जाते हो, आपका फाउंडेशन आगे के लिए बहुत बढ़ता है। आपको मैं एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी देती हूँ पर्सनल ईयर 5 वालों के लिए, बाकी लोग भी 5 वाले कर सकते हैं। आपको है ना आटे की गोलियां बनानी है। हम लोग गेहूं का आटा होता है उसकी गोलियां बना, और जहां आपके आजू बाजू में कुआं हो, नदी हो या समुंदर हो, जहां भी आपको ये मछली दिखाई दे, आपके घर में एक्वेरियम हो तो भी चलेगा ऑफ कोर्स, तो उनको आपके आटे की गोलियां डालिए। जैसे जैसे आपके आटे की गोलियां ये खाते जाएंगे, वैसे वैसे
भ्रमित अवस्था से आप निकल जाओगे और सक्सेस की तरफ, वो सक्सेस कैसा, राजा का सक्सेस आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच कीर्ति फॉर रिमाइंडिंग। चलो तो 4 नंबर वाले, थोड़ा सा आप जो रेमेडीज दी गई है वो करिए, और आई एम श्योर आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा होगा। कुछ चीजें इधर उधर, बट आई एम श्योर ये साल आपको काफी सारा बैलेंस देते हुए जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। हम ऑलमोस्ट सेंटर नंबर पे आ गए हैं, जो आई थिंक राजा का पुत्र का नंबर भी है, जैसे आपने बताया। सो ये साल कैसे होने वाला है 5 नंबर वालों के लिए? 5, 14 और 23, ये 3 डेट ऑफ बर्थ वाले इसके अंदर आते हैं। अब 5 नंबर वाले ना मिट्ठू मियाँ है, वो फटाक से कुछ नहीं बोलेंगे, और थोड़ी सी इमेच्योर्ड एनर्जी। ये इतने साफ दिल के होते हैं ना 5 नंबर वाले, बहुत स्मूथ कम्युनिकेशन, जो बताना है ना ऐसे आपके दिल में घुस जाएंगे, ऐसे 5 नंबर वाले होते हैं। तब उनके पिता का साल है, और 5 नंबर ये है ही बैलेंस वाले। इनका पूरा लाइफ देखो, ये आपको बहुत कुछ बड़ा नहीं दिखाई देंगे, बट ये बैलेंस रहेंगे। और इनका इनका नसीब ही ऐसा रहता है ना कि इनको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें मिलती है। ये बैलेंसिंग नंबर, इसके लिए आप लोशो ग्रिड में देखोगे तो 5 नंबर नहीं है तो आपके राजयोग बन ही नहीं सकते। ये 5 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है। अब स्पीड और ट्रैवल, ये 2 चीजें ये साल आपके जीवन में घटने ही वाले हैं। आप है ना, आपका नेटवर्किंग बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। आप ऐसे स्पीड से आप लोगों के साथ कनेक्शन करना, कोई डील्स करना, यानी कोई बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत आगे जाकर काम करना, यानी राजा को लगेगा कि ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहीं फंसेगा तो नहीं। इतना इतना स्पीड आप पकड़ लोगे। क्या करना है, थोड़ा कंट्रोल करना है, थोड़े अपने स्पीड के ऊपर कंट्रोल करो, क्योंकि कुछ इंपल्सिव डिसीजंस 5 नंबर मूलांक भाग्यांक आप ले सकते हो। रिलेशनशिप में बिकॉज ऑफ दैट इम्पल्सिवनेस कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जो आपके टल जाएंगे विथ लिटिल रेमेडीज, क्योंकि जो हम रेमेडीज देने वाले हैं उसमें से आप ग्राउंडेड हो गए, आपका स्पीड कंट्रोल हो जाएगा। तो इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से कुछ रिस्क आपको लगता है ले लेगा, बट ये साल ऐसा है कि कुछ भी रिस्क होगा तो भी राजा अपने पुत्र को बचाएगा ही। हो सकेगा तो ग्रीन एवेंचुरियन जो रहता है उसका ब्रेसलेट आप इस्तेमाल करने को शुरू करना। दूसरी बात, आपको ये साल में क्या करना पड़ेगा, आपको ये साल में मैक्सिमम ग्रीन कलर आप इस्तेमाल करने को शुरू करो। बाकी रेमेडीज में बताती हूँ। इम्पल्सिव डिसीजन टालना। आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड होगा मई, जुलाई एंड अक्टूबर। मई, जुलाई एंड अक्टूबर। आपका वीक पीरियड होगा जनवरी और अगस्त। आपका लकी कलर है जो ग्रीन। आपको तुलसी में जल डालना चाहिए, लड़का हो या लड़की, आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है। और ग्रीन कलर के कपड़े कॉर्पोरेट में इस्तेमाल करना थोड़ा सा और होगा, जेंट्स के लिए स्पेशली ऑलिव ग्रीन कलर की पैंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं तो सबसे इजी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो घड़ी होगी उसका बेल्ट ग्रीन कलर का रखो, आपका वॉलेट ग्रीन कलर का रख सकते हो, आपको बहुत ही फायदा इसका होगा। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ये मंत्र आपको जाप करना है। आपको विष्णु भगवान का मंत्र का जाप करना है। आपको और क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रीन घास जो लॉन होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल लॉन, जो लॉन होगी वो ग्रीन कलर की लॉन यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके ऊपर चलने को चालू करना, तो ग्राउंडिंग भी होगा। यानी ये जो है ना, आप इधर उधर जाने का वो नहीं होगा, बैलेंस वाले हो, बैलेंस में ही रहोगे। पर्सनल ईयर, कीर्ति जी को देख के मुझे याद आया कि मुझे पर्सनल ईयर भी बताना है। तो बदलाव का साल है, लाइफ में किसी नई मेंबर की एंट्री होने का साल है। आपको सिंगल हो तो जरूर कोई ना कोई, शादी तक बात नहीं जाएगी बट एंट्री होगी किसी ना किसी की। आप बहुत यात्रा कर सकते हो। और ये साल है ना, आपको लगेगा कि मेरे पिताजी मेरे ऊपर ज्यादा डोमिनेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि राजा का साल है, राजा तो अपने बेटे के ऊपर ध्यान देगा ही, वो करेगा प्यार से, मगर आपको लगेगा थोड़ा डोमिनेंस मेरे ऊपर ज्यादा हो रहा है। तो आप है ना
फ्रीडम की तरह आपको लगेगा थोड़ा फ्रीडम मुझे मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छा साल, बहुत प्रोग्रेस करने वाला साल 5 नंबर वालों, 5 पर्सनल ईयर वालों के लिए है। सो अभी हम सुन रहे थे 5 नंबर के बारे में, और थोड़ा सा इम्पल्स कम करना है, और जो सारी सिंपल सी रेमेडी यहाँ पे दी गई है उसका पालन करें, और आई एम श्योर आपको, आपके लिए बदलाव का साल ये जरूर होने वाला है। चलो मुड़ते हैं 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर के मूलांक, भाग्यांक और पर्सनल ईयर वालों के लिए इस साल में क्या रखा है, और 2026 में भी 6 नंबर है, तो क्या बदलाव ये साल लाने वाला है उनके लिए। देखो ये मूलांक 6 लव, मैरिज एंड लग्जरी का साल है। इनके पास प्यार दौड़ा दौड़ा चला आएगा। आपको, आप किसी को पूछ रहे बार बार विल यू बी माइन, ये साल वो बोलेंगे यस यस आई विल बी योर्स। देखो ये जो साल है यहाँ फेम मिलेगा, आप लग्जरी आपको मिलेगी, आप दूसरे देश में यात्रा कर सकते हो, वीजा नहीं हो रहा था अभी हो जाएगा आपको। आप आप ये बार जो आप ट्रैवल करोगे ना, आप ऐसे वैसे जगह नहीं जाओगे, एकदम लग्जरी वाली जगह जाओगे। होटल भी आप ऐसे वैसे होटल में नहीं, आपके कपड़े बदलेंगे, आपका रहन सहन सब कुछ बदल जाएगा। इतना पावरफुल साल है। यदि फिल्म इंडस्ट्री में हो या फिर और कुछ इसी तरह का, यदि पॉडकास्ट में हो, आप यदि पॉडकास्ट करते हो 6 नंबर वाले, तो फेम आपको 100% है। आप पॉडकास्ट वालों मुझे बता दीजिएगा आपका 6 नंबर और ये क्या आपके साथ हो रहा है। सो आपका लुक्स भी है ना एकदम बदली हो जाएगा, आपको खुद को भी लगेगा अरे मैं अलग दिख रहा हूं। तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत ताजगी, बहुत फ्रेशनेस, लाइफ में ब्यूटी, सब कुछ आपके पास आने वाली है। आपको केयरफुल किससे रहना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, राजा, राजा के साथ है रानी। रानी कुछ भी नहीं हुआ ना, वॉर में क्या हुआ रानी पूछती नहीं है, बट किसका क्या चल रहा है ये रानी पूछती है। इसके ऊपर रानी का ध्यान है क्योंकि वो राजा के ऊपर भी ध्यान रखती है। तो आपको ये साल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यू मे बी मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, पकड़े जाओगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से, क्योंकि फैमिली रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ इज ऑलवेज टेम्पररी। कोई भी आपके लिए उनका घर बार छोड़ के नहीं आएगा, और नहीं भी आना चाहिए, मैं ये बोल रही हूँ, नहीं भी आना चाहिए, क्योंकि अट्रैक्शन इज ऑलवेज टेम्पररी एंड कमिटमेंट इज परमानेंट एंड फाइनल। सो ट्रस्ट दैट, वो जो परमानेंसी है ना उसके ऊपर ट्रस्ट करना। दिस एडवाइस फॉर ऑल मूलंग, बट स्पेशली फॉर 6, 15 और 24 में जन्मे उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंट्रोल नहीं होगा, पकड़े जाओगे। राजा आपको शासन देगा और कड़ा शासन देगा। आप ड्रग्स यानी जो नहीं करना चाहिए वो सारी बातें यदि करते हो, पकड़े जाओगे और शासन भी पाओगे। राजा आपको छोड़ने वाला नहीं है ये साल। तो आपको जो भी करोगे ना लिमिट में करोगे तो राजा कुछ नहीं बोलेगा, और लिमिट क्रॉस कर देना खत्म बात। खर्चे बहुत ज्यादा होने वाले, बहुत ज्यादा। तो खर्चों के लिए भी आप एकदम चौकन्ने रहिए, क्योंकि पैसा ऐसे पानी के जैसे बहता जाएगा। तो कितना भी आने दो बहने के चांसेस, बिकॉज आपका चाल चलन, बिहेवियर ऐसा रहेगा। स्ट्रॉन्ग पीरियड कौन सा है, फेब्रुवरी होगा, जून होगा और सितंबर होगा। आपका वीक पीरियड होगा जुलाई और दिसंबर। आपके लकी कलर्स कौन से, तो पिंक कलर आपका लकी होगा, व्हाइट कलर आपका लकी होगा। आपको क्या करना है, रेमेडीज आपके क्या करना है। एक तो रोज क्वार्ट्स आप इस्तेमाल कीजिए। रोज क्वार्ट्स बहुत ब्यूटीफुल ब्रेसलेट्स होते हैं, वो ब्रेसलेट आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में शुक्रवार को महालक्ष्मी जी का पूजन कीजिए, मेल हो या फीमेल कुछ भी हो, आपको ये करना ही है। और दूसरी बात, आपका जो मंत्र होगा ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र का जाप आपको करना है। और शुक्र मंत्र के साथ यदि आप विष्णु मंत्र, महालक्ष्मी और विष्णु मंत्र दोनों बोलते हैं और कुबेर साधना करते हैं, कुबेर की साधना, ये जो 6 नंबर वाले हैं उन्होंने कुबेर का एक फोटो रखना है। और बुधवार के दिन बतासे मालूम रहेंगे आपको, बतासे मिलते हैं, ये बतासे उनको अर्पण करने बुधवार के दिन।
और अक्खा धनिया जो होता है हरा हरा कलर का, वो भी कुबेर जी को आप अर्पण कीजिए। 6 नंबर वाले, खर्चे जितने उससे डबल पैसा आपका हो जाएगा। सो आइए बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। सो 7 नंबर, ये जिस किसी का भी मूलांक होगा, भाग्यांक होगा, या किसी का पर्सनल ईयर नंबर होगा, तो उनके लिए ये साल क्या सौगात लाने वाला है? 7, 16, 25। अब 7 नंबर को मोस्ट अंडररेटेड नंबर है ये 7, मोस्ट अंडररेटेड 7 नंबर है। लोग बोलते डिटैचमेंट डिटैचमेंट एंड डिटैचमेंट, ऐसा नहीं है। 7 नंबर वाले हैं ना स्पिरिचुअल लेवल, वो दिखाएंगे नहीं, बट दे आर वेरी स्पिरिचुअल। एनालिसिस करना, इनको कोई बोले, ये जो भी काम हाथ में लेते हैं ना उसके ये खाल तक जाएंगे। क्यों खाल तक जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ऊपर राक्षस का ऊपर का जो एरिया है वो है राहु, और नीचे का एरिया है वो है केतु। ये केतु है, यानी ये ग्राउंडेड रहते हैं। इनको ना, ये हवा में नहीं उड़ते, ये जमीन पे रहते हैं। और मीन्स हवा में उड़ने का समय भी आया ना तो भी ये डर के मारे जमीन को ही पकड़ते हैं। इन्होंने कभी कभी जमीन छोड़नी चाहिए, कभी कभी इन्होंने ऊपर जाना चाहिए। 1 नंबर और 7 नंबर बहुत अलग रिश्ता है। ये सिपाही है वैसे देखे जाए, राजा के सिपाही है, बट ये वैसे सिपाही नहीं, ये पंडित है। ये पंडित यानी ऐसा काम करने वाले, ऐसा रिसर्च करने वाले, स्पिरिचुअल ग्रोथ होकर लेने वाले लोग हैं। यदि ये लोग ऑकल्ट में ये साल यदि एंट्री लेते हैं, ऑकल्ट का मतलब कोई भी टैरो या कोई कुंडली या न्यूमरोलॉजी किसी में भी आते हैं ना, ये साल में इनका नाम एकदम अलग लेवल पे जाएगा। ये बुद्धि भी ये बहुत खींच के लेंगे, मेडिटेशन बहुत ज्यादा करेंगे, और इन लोगों को रिसर्च में बहुत फायदा होने वाले। कोई भी रिसर्च एक्टिविटी, शेयर बाजार में यदि 7 नंबर है और यदि ये रिसर्च करके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बाकियों को फायदा नहीं होगा, इनको फायदा जरूर होगा। इनको ये हीलिंग, इन्होंने ये दूसरों की हीलिंग करने जाते हैं, बट इनको पहले अपनी हीलिंग करनी है, बाद में दूसरों की हीलिंग करनी है। ये लोगों को मदद करने वाले लोग हैं, और ये मदद ऐसे ही करे। इन्होंने ये इमोशनल बहुत ज्यादा रहते हैं, लोगों को लगता नहीं है बट ये बहुत इमोशनल होते हैं। तो मैं ये कहूंगी यहाँ भी आप इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखो। यदि आप इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, सूर्य का दाह आपको लग सकता है। पैसों के ऊपर कंट्रोल, खर्चे के ऊपर कंट्रोल, प्रॉपर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन किसी भी चीज का करना हो तो उसकी प्लानिंग चेक करो। विदाउट प्लानिंग आप एग्जीक्यूशन करने जाओगे तो फंस जाओगे। 7 वालों के लिए ये बहुत जरूरी है। इनका स्ट्रॉन्ग पीरियड है मार्च, अप्रैल एंड अक्टूबर। यदि ये प्रॉपर जाते हैं ना तो इनके लाइफ में गुड न्यूज की भरमार होगी ये साल में। तो अपना स्ट्रॉन्ग पीरियड के ऊपर काम करो। इनका जो वीक पीरियड होगा वो होगा जून और अगस्त। इनके जो लकी कलर्स है वो लाइट ब्लू और व्हाइट होते हैं, और इनको हमेशा सी सॉल्ट से बाथ लेना चाहिए, यानी जो समुद्री नमक है वो डालना चाहिए, और फिर उनको काम करना चाहिए। और इनको आप शिव जी की आराधना कर सकते हो, और आपके लिए एक पावरफुल मंत्र है, ओम रुद्राय केतवे नमः। नॉर्मली हम लोग चैंट करते ओम केम केतवे नमः। ये साल के लिए मैं इनको मंत्र दे रही हूँ, ओम रुद्राय केतवे नमः। जो निगेटिव चीजें हैं, जो वीक पीरियड में चीजें हैं, वो सारी निकल के जाएगी। अब इनका यदि पर्सनल ईयर 7 आ गया तो समझ लेना कुछ डिटैचमेंट हो सकती है। यानी आपकी फैमिली है तो कुछ लोग आपके फैमिली से दूर जा सकते हैं, यानी वो जॉब की वजह से भी हो सकता है, बड़ा घर छोटा घर हो रहा है इसके लिए और एक घर ले सकते हैं। कुछ भी जैसा ग्रोथ है वैसे यहाँ डिटैचमेंट भी इनके लिए है। तो शादी करनी है तो सोच समझ के कीजिएगा, बहुत डिटेल जानकारी लेकर ही 7 नंबर वालों ने शादी करनी है। चलो, तो 7 नंबर भी जैसे आपने बताया ये अंडररेटेड नंबर है, थोड़ा सा डिटैचमेंट वाला नंबर है, बट सभी 7 नंबर के मूलांक या भाग्यांक के लोगों के लिए जरूर आपकी ये जो नॉलेज जो आपने शेयर करी है ये फायदेमंद रहने वाली है, और उसके हिसाब से ही अपना यदि डिसीजन मेकिंग करेंगे तो शायद उनको उससे लाभ ही होगा। बढ़ते हैं इन्फिनिटी के नंबर की तरफ, नंबर 8 की तरफ, जिसको हम जनरली इन्फिनिटी के साइंस जानते हैं।
तो 17, 8 इन नंबर्स के लिए, इन भाग्यांक या मूलांक के लिए ये साल कैसा होने वाला है? यूट्यूब पे आप जाके देखोगे तो 8 खतरा, 17 खतरा, 8 यानी घाट, यानी अभी प्रॉब्लम, अभी ये सूर्य का अनौरस बेटा है, अभी तो बहुत फाइट्स होगी, बहुत 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 सारी चीजें यहाँ है। 100% नाकारूंगी नहीं, बट 100% स्वीकारूंगी भी नहीं। कारण ऐसा है, पिता पुत्र भले ही अनौरस बेटा है, बट पिता अपना अपना साया है ना, पूरी तरह से खुल के नहीं देगा, मगर थोड़ा तो साया अपने बेटे के ऊपर रखेगा ही रखेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? बेटे के पास। बेटा तो गुस्से में है ना, बेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, पिताजी कुछ देने को आए तो भी उनको नॉन एक्सेप्टेंस करने का, उनको रिजेक्ट करने का काम ये करेगा। 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, कर्मा और अथॉरिटी का साल, कर्मा का साल। वैसे भी 8 नंबर वाले शनि नंबर, शम शम शनिश्चराय नमः, शनै शनै चीजें घटने वाली, कोई भी चीज, जैसे 6 नंबर को लग्जरी ऐसे मुंह में डाल के देते सिल्वर स्पून, इनको है ना सिल्वर स्पून देने के बावजूद इनका सिल्वर स्पून इधर आएगा, इधर खिसक जाएगा, इधर नहीं, बिकॉज ये नंबर है शनि का नंबर। शनि न्याय, निष्ठुर, जस्टिस। जब जस्टिस आता है ना, तो देखो, एक तो जस्टिस हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकता है। रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा है, मेरा बच्चा, जाने दो, गलती हुई तो क्या हुआ, संभल के लूंगा, ऐसे हम सोचते हैं। मगर जहां न्याय आएगा, तो मेरा बच्चा हो या औरों का बच्चा, एक ही न्याय, और शनि वो न्यायाधीश है, पावर है। मगर ये मत समझना कि सूर्य का साल आ गया तो 8 नंबर पूरे गिर जाएंगे। 8 नंबर वालों, मैं आपको कॉन्फिडेंस देती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर शोभा आपको कॉन्फिडेंस देती है कि आपका साल अच्छा ही बनेगा, आपके कर्म कटेंगे। आप देखो, कर्म हर एक के जीवन में हो, हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं, कुछ बुरा कर्म करते हैं। ये साल जो है ना, आपके बुरे कर्म कटने का साल है, आपके पुण्य का संचय या पाप का संचय, कभी कभी कर्मों का संचय होता है, ये कर्मों का संचय घटने का साल है। डरना नहीं, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो मेरा नंबर नीचे हम दे देंगे, कनेक्ट विथ मी, कि आपके ये डेब्ट यानी कर्जे यदि रहेंगे ना, तो ये साल खत्म। आपके ऊपर यदि कानूनी कोई किसी ने मुकदमा डाला है, वो मुकदमा सब निकल जाएगा। ये साल में एक चीज है, शनै शनै और थोड़ा ज्यादा शनै शनै, उसको स्पीड देने का काम करेंगे, रेमेडी दे रही हो, डिले पॉसिबल है, थोड़ी सी रुकावटें भी पॉसिबल है। समझ लेना, आप घाट चढ़ रहे हो, घाट ऐसा स्टेप आपको गारंटी क्या दे रही हो, ये स्टेप घाट चढ़कर आप एकदम प्लेन रास्ते पे आने वाले हो, इतनी पावर आपको मिलने वाली है, क्योंकि राजा का बेटा हो आप, और राजा चुपके से अपने बच्चे को कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। तो प्लीज, कोई भी कितना भी डराए, आप डरना नहीं, आपका प्रमोशन होगा करियर में, रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगी। और यदि रियल इस्टेट में जाना चाहते हो, रियल इस्टेट खरीदना चाहते हो, लिख कर रखो, यदि आप हो ना, तो वहां की रियल इस्टेट बरकत ही बरकत लाएगी। आप कोई जमीन का व्यवहार करने के समय यदि आप गए ना, वो व्यवहार होकर ही रहेगा, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा, इतने पावरफुल आप हो। आपका स्ट्रांग पीरियड जो है वो जनवरी, मार्च और अगस्त है, आपका वीक पीरियड जो होगा वो मई और सितंबर है। आपके लकी कपड़े जो है वो नेवी ब्लू, लाइट ब्लू और ब्लैक, ये आपके कलर्स है। सरसों का तेल, काले तिल डालकर आपको मंदिर में दान करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। शनि को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वो बढ़ा देना। शनि का मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम रुद्राय शनिश्चराय नमः, क्योंकि सबने छोड़ा तो भी शिव जी आपको कभी छोड़ेंगे। शिव जी इतने भोले, भोले बोलते हम लोग उनको, भोले बोलते। वो भोले को दुखियारी लोग, गरीब लोग, पीड़ित लोग, उनसे बड़ा लगाव है। भोले बाबा है ना, हिमालय में रहते, कितना प्यार से रहते, वो आपके ऊपर पूरी उनकी जो कृपा है ना, बरसते जाएंगे। ये मंत्र बोलो, राकेश, 3 जन, राहु, केतु और शनि, राकेश, ये इन तीनों के लिए एक बढ़िया उपाय। राहु है मछलियों को खाना, या तोते यानी पंछी, कोई पंछी को आपको खाना देना है, बहुत बढ़िया। आप कुएं में आटे की गोली जो मैंने बताया। केतु वाले हो, स्ट्रे डॉग्स को फूड, स्ट्रे डॉग्स को बाय मिस्टेक भी आपने पत्थर नहीं मारना है, कोई मारता है तो उनको रोकना है। और शनि जो है, कुष्ठ रोगी यदि आपको कहीं भी दिखाई दिए, या कुष्ठ रोगी का आश्रम होता है, मैं तो प्रे करती हूँ
कि रास्ते में आपको दिखाई नहीं दे, वो आश्रम में हो तो उस आश्रम में आप कुछ चंदा देना। शनि 8 नंबर वालों, ये साल आप ये कर लेना, देखो क्या आपके ऊपर जो सूर्य महाराज है आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। तो शोभा जी, ये पता चल गया कि 8 नंबर बड़ा ही पावरफुल नंबर है। उनको अपना कर्म के ऊपर इस साल ध्यान रखना है। आपके कर्म अच्छे रखिए, आपके कर्म बैलेंस में रखिए, तो जरूर आपको उसी तरीके से उसमें बदलाव भी दिखेगा, और सारी चीजें आपके कर्म फलदाता अपने शनि महाराज आपको देने वाले हैं। सो पॉजिटिव कर्म करेंगे, पॉजिटिव ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी नंबर की तरफ, नंबर 9। ऑफ कोर्स सभी को ये जानना है, क्योंकि किसी ना किसी का या तो ये मूलांक होगा, भाग्यांक होगा, या तो पर्सनल ईयर भी हो सकता है। तो नंबर 9 इस साल में कैसा प्रभाव लाएगा? बढ़िया, लास्ट तक आ गए हम लोग। मूलांक 9, 18, 27 मंगल। लास्ट ईयर जिन्होंने दंगल की ना, वो मंगल है। अच्छा, इसके पहले मैं पर्सनल ईयर 8 वालों के लिए बोलना चाहती हूँ। पर्सनल ईयर 8 है तो कष्ट तो है, मगर नई चीजों के पड़ाव की तरफ जाने वाला ये पर्सनल ईयर आपका रहने वाला है। अब देखती हूँ मूलांक, भाग्यांक या पर्सनल ईयर 9। एक ही बात याद रखना, जिनका जन्म 9, 18, 27 तीनों भी अलग अलग टाइप के 9 नंबर है। 18 नंबर है ना, वो थोड़ा सा शनि और सूर्य फाइटिंग के साथ आता है। इनका नेम फेम बढ़िया बढ़िया होगा, मगर इनका नाम खराब करने वाले लोग भी बाजू में होंगे, इनको तकलीफ देने वाले लोग भी बाजू में होंगे। यदि ये मेहनत से डट कर यदि आगे चलते हैं, एक दिन ऐसा आता है कि 18 नंबर वाले सबसे ऊपर है। बट स्ट्रगल से डरना नहीं, कोई भी हालत में यदि वो रोए, जगह पर बैठ गए, खत्म हो। 27 नंबर वाले केतु और चंद्रमा। अब केतु मोक्ष की तरफ जाने वाला नंबर, जल्दी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी बस जय राम जी। 7 नंबर और 2 चंद्रमा। चंद्रमा भी कैसा होता है, अब देखिए मूड स्विंग्स वाला, ऐसे बनकर 9, यानी फायर तो है बट इस टाइप की फायर है। पूरे 9 है ना, ओनली फायर। अब देखेंगे कि इनका टाइम कैसा है और ये आने वाला साल कैसा है। 9 नंबर सेनापति। 9 नंबर ऐसे होते हैं ना जो अपने लिए कम और औरों के लिए ज्यादा रहते हैं। उनको यदि आपने कहा कि किसी को कुछ जरूरत है, या अपना खाना छोड़ के भागेंगे दूसरों का लाइफ संवारने के लिए, इतने पावरफुल है ये। अब जब एक ये राजा का साल है तो सेनापति की तो हैट्स ऑफ करके ही चलेंगे, क्योंकि इनके राजा का ये इनका सीना चौड़ा होकर चलेंगे। यानी नेम फेम लीडरशिप एक्शन, एकदम फुल धमाल वाला साल है। 9 नंबर का। अब ये वो काम नहीं करेंगे कि आग लगाना या कहाँ से गिराना, मगर वॉर में ये काम कर सकते हैं। 2 देशों में वॉर हो सकती है, एक देश डोमिनेटिंग है तो दूसरा देश चुप बैठने वाला नहीं है ना, भारत चुप बैठने वाला है। किसी ने क्यों रे पूछा तो ये जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। इनकी डिप्लोमेसी हायर लेवल की होगी। भारत किया ये साल तो, क्योंकि भारत का भी 8 मूलांक है, तो भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, दे देगा धनाधन। और ये साल में अचीवमेंट, आपके जो कर्म है ना अभी तक बाकी रहे हैं, कोई काम यदि आपका बाकी रहा है, ये साल में आपका काम वो पूरा हो जाएगा। आपके सिर के ऊपर बोझ था, और ये मेरा काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, ये साल वो होकर ही रहेगा। आप अपने मन में उतनी पावर रखना। प्रॉब्लम्स, आप तो प्रॉब्लम से डरने वाले नहीं हो, सेनापति हो ना। अचीवमेंट, आपको लगेगा यस दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। ये फील करने का मोक्ष। मोक्ष कभी मिलेगा आदमी को, जब सारा कर्म कंप्लीट होगा। आपका कर्म यदि कंप्लीट नहीं होता तो भगवान किसी को मोक्ष नहीं दे। आपको कैसा मिलेगा? तो 9 नंबर वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहेंगे। उनको समझेगा कि उनकी वैल्यू क्या है, अपनी वैल्यू समझ पाएंगे। और बिजनेस में है ना 9 नंबर वाले, ऐसे कसकर पकड़ेंगे ये साल। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में है, बाकियों का कुछ भी होने दो, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो। 9 नंबर वाले ये साल में बहुत ज्यादा गोल्ड गोल्ड कर सकते हैं। इनके पास सोना, घर, ये 2 चीज आ सकती है। ओनली एक्शन लेने की जरूरत है। आपने जिस काम में एक्शन ली ना, आप अचीव होकर ही रहेंगे। आप में लीडरशिप क्वालिटी आएगी और आपको लीडर करके लोग एक्सेप्ट करेंगे। सक्सेस आपका बहुत आपके पास आएगा ही।
एक ही चीज है, एंगर एंड ईगो। जो दिन आपके दिमाग में ईगो आ गया ना, फ्लैट, कितनी भी सीढ़ियां आप ऊपर गए हो, धड़ 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 नीचे। दूसरी चीज, एंगर यदि बढ़ गया फैमिली रिलेशंस के ऊपर, उसका असर होगा ही होगा। सो दो चीजों के ऊपर कंट्रोल, यदि दो चीजों के ऊपर कंट्रोल रखते हो ना, तो समझ लेना आपके जैसा ये दुनिया में कोई नहीं। आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड है मार्च, जून और अक्टूबर। आपका वीक पीरियड है अप्रैल एंड सितंबर। आपका लकी कलर, अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ संभल के, वैसे तो आपका लकी कलर है रेड एंड मरून, बट ये साल आप ये रेड और मरून को कम इस्तेमाल करना। आप इस्तेमाल करोगे लाइट लाइट शेड्स ऑफ दिस, यानी प्लम का कलर होता है, प्लम फ्रूट जो होता है प्लम, उसका कलर क्या होता है रेड, बट अलग रेड। वो ऐसा आंखों में नहीं आता, जैसे कोई सांड ने रेड कलर देखा तो बोलते कि सांड बहुत तेज हो जाता है। तो प्लम का कलर देख के सांड ऐसा नहीं। तो आप उस टाइप के जिसमें पिंक शेड अधिक हो, ऐसे कलर आप इस्तेमाल करने को चालू कीजिएगा और देखिए आपको कितना फायदा मिलेगा। मंगलवार को हनुमान जी की प्रार्थना किए बिना घर के बाहर एंट्री भी नहीं कर। मंगलवार को आपको हनुमान मंदिर में जाकर ओम हम हनुमंतये नमः, ओम हम हनुमंतये नमः 108 बार बोलना है। वहां का सिंदूर आपके रिस्ट पे लगाना है, आपके माथे पे तिलक लगाना है। देखिए आपको कितना फायदा हो। और एक बात बताऊंगी कि सारे राशियों के लिए, सारे नंबर्स के लिए बता रही हूँ आपको, सारे नंबर्स के लिए सूर्य नमस्कार करना शुरू कीजिए। 2 नंबर वाले हो तो सूर्य नमस्कार के साथ साथ आपको आपका माइंड कंट्रोल करने के लिए आपको आइदर योगा, रनिंग या जिम या वॉकिंग, यदि ये नहीं किया ना आपने तो फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड बहुत होगा। 4 नंबर वालों को आप जिम करो, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और जिम के साथ साथ आपको मेडिटेशन में बैठना ही पड़ेगा। 4 नंबर वालों आप याद कीजिए। 5 नंबर वालों लॉन पे चलिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 8 नंबर वालों आप भी शनि मंदिर में जाइए, हनुमान मंदिर में जाइए और सरेंडर। 7 नंबर वालों सूर्य नमस्कार और सूर्य पूजन आप कर ही लीजिए। सभी लोग आपको गोमूत्र में हल्दी डालकर उसका तिलक, केसर का तिलक आपको लगाना ही पड़ेगा। सूर्य फूल के बीज, सन सीड, सनफ्लावर सीड, वो इस्तेमाल करने को आप शुरू कीजिए। ऑल ऑफ यू, हमको सबको, सारे मूलांक भाग्यांक हो कुछ भी हो, हमको ये करना ही पड़ेगा। पर्सनल ईयर 9 है तो आप समझ लीजिएगा जितने काम समेटने हैं वो सारे काम समेट लीजिए। कंप्लीशन का पीरियड है, कंप्लीशन होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपको फायदा मिलेगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, क्योंकि सन राजा किसी को भी भूखा नहीं रखेगा, किसी को भी तड़पाएगा नहीं, भले वो उसको अच्छे लगे या नहीं लगे। मगर एक ही है, राजा को लगा कि आप इगोइस्टिक हो, गलत एक्टिविटी करते हो, आपको छोड़ेगा नहीं। तो हमने सबने जान लिया है कि 9 वालों के लिए भी, जैसे वो राजा का सेनापति है तो वो बहुत ही बढ़िया उस पे असर होने वाला है। थोड़ी सी रेमेडी कीजिए, सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए और आपके लिए बेहद बेहद ये साल खुशी लाने वाला है। सो शोभा जी, आपसे इतनी सारी बातें करी, ये तो जरूर हमें समझ में आ रहा है कि ये साल ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी सारे क्षेत्र में लाने वाला है। नई जॉब हो या शादी की नई अपॉर्चुनिटी हो या कहीं नई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हो या अपने देश के लिए भी शायद थोड़ा स्ट्रांग बनने का समय आ गया है। सो ओवरऑल जाते जाते हम एक लास्ट सवाल पूछेंगे आपसे। सोना जो इस साल अपना कमाल दिखा रहा है, सोना चांदी रियल एस्टेट इन सारी चीजों के लिए भी निवेश करने के लिए कैसा होने वाला है ये साल? सोना चांदी, कल मैंने सुना कोई बोल रहा था 1,40,000 या 35,000 कुछ हुआ, मैंने देखा नहीं। और चांदी भी 2 लाख तक छू रही है पर के। नेक्स्ट ईयर आप बोलोगे ये तो कुछ भी नहीं था, इतना छूने वाला, इतना छूने वाला। सूर्य, फायर, गोल्ड, आप रोज गोल्ड नहीं बढ़, रोज गोल्ड को लोग प्रेफर नहीं करेंगे। देखो बीच में ऐसा था कि लोग रोज गोल्ड ले रहे थे, अभी रोज गोल्ड की तरफ लोग नहीं जाएंगे, लोग जाएंगे प्योर गोल्ड। येलो कलर विल शाइन और बहुत ज्यादा आसमान छूने वाला है। सोना हो, सोने के पीछे पीछे रानी आएगी, चांदी वो भी आगे बढ़ने वाली है। अब रियल एस्टेट कहीं कहीं आपको स्टैग्नेंट लगेगी, कहीं कहीं, मगर प्रीमियर लोकेशन शुड,
प्रीमियर जगह आप रहते हो, एक जगह जो प्रीमियर है वहां मस्त आगे बढ़ेगा। आपके प्रोजेक्ट बिकते नहीं है तो आपने आपका जो पैम्पलेट होगा, पैम्पलेट उसमें येलो कलर इस्तेमाल करके देखो, एडवर्टाइजमेंट में येलो कलर डालिए, रविवार के दिन आपके एडवर्टाइज चालू कीजिए। आपने बिल्डर खुद हो या एजेंट है, बहुत पैसा कमा के जाने वाले हैं, बहुत ही पैसा, क्योंकि हवेलिया जो बनाता है उसको राजा ही खरीदता है और राजा का साल है, राजा खुद पावर लाने वाला है। तो मिडिल मैंने छोटे घर या छोटी चीजों की तरफ नहीं, स्पेशियस एक्सपांशन प्रीमियम बहुत आगे जाएंगे, लोग खरीदेंगे भी, इसको बेचा भी जाएगा। भले थोड़ी सी स्टैग्नेंसी आपको शुरू में दिखाई दे, ये स्टैग्नेंस से निकल के जाएगी। ओपन प्लॉट्स लेना चाहते हो तो भी सूर्य की रेमेडी करके ही प्लॉट लेना है, क्योंकि जो एक बार उनको समर्पित करके करोगे ना, राजा को अंकित लोग चाहिए, राजा को अपना ईगो दिखाने वाले लोग पसंद नहीं है। आप उनके हो जाओ, रियल एस्टेट भी बूम करेगा। स्टैग्नेंसी होगी उनके लिए कि जो बहुत दूर दूर प्रोजेक्ट बने हैं या लाइमलाइट में प्रोजेक्ट नहीं, वहां स्टैग्नेंसी आ सकती है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री को स्टैग्नेंसी नहीं आएगी। सोना चांदी तो भागेगा। जो एजुकेशन में जिनको यूपीएससी आईपीएससी गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होगी, लोग भी है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ही पावरफुल रहेंगे, लोग है ना वो भी पावरफुल रहेंगे। रूलिंग गवर्नमेंट को इलेक्शंस लेना ही पड़ेगा। यदि ड्यू है कोई इलेक्शन और वो नहीं लिए तो उनको वो गवर्नमेंट को उस चीज का उसकी पनिशमेंट मिलेगी, लोगों से मिलेगी। कलर, ये साल कौन सा कलर धूम मचाएगा, कीर्ति कुछ जज कर सकते हो? मेरे और आपके सामने ही है वो कलर। मुझे तो लग रहा है कि आपने एक स्पेशल कलर पहना हुआ है, जो एग्जैक्टली पिंक भी नहीं है बट समवेयर ऑरेंज भी नहीं है, कहीं पीच सा कलर है वो। सो उसका कुछ सिग्निफिकेंस मुझे लग रहा है, आप बताइए। दिस कलर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज, पिंक, सारी शेड्स है ना सूरज के शेड। जो भी कोई इंपॉर्टेंट काम करना चाहोगे ना, ये शेड्स पहन के जाओ। जो देश के झंडे में ये रंग होगा पावर खींच के लाएगा। भारत में कौन सा रंग है? बिल्कुल ये रंग है। जो पार्टी अपने लोगों में पार्टी के निशान में ये रंग लेती है, डंका बजेगा। कोई भी आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो या कुछ भी हो, या आपके घर में भी यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे ने आपका सुनना चाहिए, आप स्केच पेन लेके आना और ऑरेंज कलर के सर्कल निकाल के अंदर ग्रीन रंग से आपके बच्चों के नाम लिखना। और स्विच वर्ड दे रही हूँ इसमें, अब एक ही स्विच वर्ड लिखो, डिवाइन कंट्रोल, और आपके बच्चों के नाम आप लगा देना। ये कलर्स इस्तेमाल करके आपके बच्चे आपका कहना मानकर ही रहेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावरफुल कलर है, इस्तेमाल कर लीजिएगा फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। चलो ये तो बढ़िया है, हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मिली, तो हम अभी अगले पूरे साल कुछ स्पेशल करेंगे तो सारे ही लोग इन सारे कलर्स का, या सूर्य देवता के जो सुबह दोपहर और शाम की जो कलर्स के कॉम्बिनेशन है उनका उपयोग करेंगे। सो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छी चीज कही। ओवरऑल शोभा जी हमें सारे मूलांक के ऊपर, सारे भाग्यांक के ऊपर ये जानकारी दी, इससे कई सारी नई इंफॉर्मेशन हमें मिली। हमारे सारे दर्शक, अभी 1 जनवरी आ रहा है, सो जनवरी की जब शुरुआत होती है तो सारे लोग एक नए कमिटमेंट्स अपने आप को देते हैं, एक नए गोल्स सेट करते हैं आने वाले साल के लिए। आई एम श्योर ये पॉडकास्ट सुनने के बाद अपने मूलांक के हिसाब से या अपने भाग्यांक या अपने पर्सनल ईयर के मुताबिक अपने अपने गोल्स हम जरूर सेट करेंगे और उस हिसाब से हम रेमेडी की शुरुआत करेंगे। आई एम श्योर जब हम जनवरी से ही ये सारे गोल्स की शुरुआत और रेमेडीज की शुरुआत करेंगे, ये आने वाला साल हमको बेहतरीन उसके तोहफे देने वाला है। सो शोभा जी, आपने आपके ही पॉडकास्ट में 4 चांद लगा दिए। अब हमारी आज स्पेशल गेस्ट थी, बिकॉज हमें न्यूमरोलॉजी पे ये पॉडकास्ट करना था, एंड हु बेटर गेस्ट देन यू। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द एंटायर BTS टीम to you, and we are honored to have your insights today. And I'm sure दर्शक और भी सवाल पूछेंगे जो उनके स्पेसिफिक होंगे, हमारी टीम उनके जवाब देती जाएगी।
और आगे भी ये पॉडकास्ट इसी टॉपिक पे और कोई टॉपिक्स जिनके सुझाव आते हैं उन पे हम कंटिन्यू करेंगे। सो वंस अगेन धन्यवाद शोभा जी आपके पॉडकास्ट के लिए और आपकी बहुत सुंदर जो आपने इंफॉर्मेशन आज हमें दी है उनको सभी के लिए। थैंक यू सो मच कीर्ति। मेरी थिंक टीम इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी रोल हो दे आर ऑलवेज रेडी। इतने सुंदर तरीके से आपने ये पॉडकास्ट का होस्टिंग किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू और Thank you. मजा आया मुझे बहुत। मैंने एंजॉय किया आपके साथ। थैंक यू सो मच। और होस्ट के रूप में आ रही हूँ मेरे को होस्ट के साथ कि हमारे पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप बेल बटन दबाओगे नोटिफिकेशन आएंगे, सब्सक्राइब करोगे नए नए चीजें आएंगी पैरों के ऊपर। इतनी सारी इंसाइट हम देने वाले। सो प्लीज 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 comment, share and subscribe. Thank you so much Kirti and thank you so much my audience. Thank you. Thank you. Please like, share and subscribe. Thank you so much.